Welcome to my YouTube channel. Please guys story अच्छी लगी to like, comments and subscribe करो। Chapter 91 और ये मेरा खुद का फैसला है। इतना बोल गौरी मुस्कुरा देती है। राजवीर तुम उसे जानती नहीं हो, वो अपने फैसलों को तुम पर जबरदस्ती थोपेगा और अपनी बातों को मानने के लिए तुमको परेशान करेगा। अब आगे गौरी आप सही बोल रहे हैं, वो अकड़ू है और उनको बहुत गुस्सा भी आता है, फिर भी मुझे उनसे प्यार है। और रही बात मनवाने की तो मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी ऐसा करेंगे, इसलिए आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। मेरे बारे में सोचने के लिए मेरे पति है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और एक उनको नहीं पसंद कि मैं आपसे बात करूं या मिलूं, इसलिए अब हमें नहीं मिलाना चाहिए। और मैं आपको बताने आई थी कि आप अपने लिए कोई और ट्यूटर ढूंढ लीजिए, मैं अब आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ, प्लीज़ मुझे दूर रहिए। इतना बोल गौरी चली जाती है। वही ये सब सुन राजवीर बुत बना खड़ा था, जैसे उसने अभी जो भी सुना वो सब एक बुरा सपना था। वही ये सब सुन रूथ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए राजवीर के पास जाने लगता है। तभी उसे सामने से गौरी आते दिखती है जो खुश थी। रही गौरी रुद्र को देख थोड़ा शौक हो जाती है और दौड़कर रुद्र के पास आते हुए बोली, आप यहाँ। रुद्र गौरी के हाथ को पकड़ उसे अपने सीने से लगा लेता है और बोला, बस तुमको फिर देखने का मन किया इसलिए आ गया। इतना बोल गौरी को कसकर पकड़ लेता है। सभी आते जाते रुद्र और गौरी को देखते हैं। सबके ऐसे देखने से गौरी को शर्म आती है, इसलिए वो रुद्र से अलग होने के लिए बोली, प्लीज छोड़िए मुझे, सब हमें देख रहे हैं। रुद्र अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, देखने दो गौरी, प्लीज छोड़िए ना, ये कॉलेज है, यहाँ से सब सही नहीं है। और बेचारा सा मुंह बना लेती है और रिक्वेस्ट की टोन पर बोलती है। फिर भी रुद्र उसे नहीं छोड़ता है तो गौरी शांत खड़ी हो जाती है। गौरी को शांत देख रुद्र अपनी आंखें खोलती है और उससे थोड़ा दूर होकर बोला, क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बनाया है? गौरी, सब हमें देख रहे हैं और अब सब मेरा मजाक भी बनाएंगे। आपको क्या, आप तो अपने ऑफिस चले जाएंगे, ये सब तो मुझे देखना पड़ेगा। गौरी की बातों को सुन रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, सोना तुम रूत सिंह राठौड़ की बीवी हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने मजाक में भी तुम्हारा नाम ले, और मजाक उड़ाना दूर की बात है, इसलिए ये सब भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र, अच्छा तुम क्लास जाओ, मुझे कुछ काम है। गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, मुझे आपको कुछ बताना है। रुद्र, अभी रहने दो, घर जाकर बताना, अभी तुम अपनी क्लास जाओ। गौरी, अब कुछ नहीं, और हाँ में सिर हिला देती है। गौरी अब अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। वही रुद्र वहां से सीधा राजवीर के पास जाता है जो अभी भी बेसुध सा खड़ा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि गौरी उससे ये सब बोलने आई थी। उसे लगा था कि गौरी उससे प्यार से बात करेगी और आगे पढ़ने के लिए बोलेगी। रही रुद्र गेट से अंदर आता है और राजवीर को देखता है जो अभी भी गेट की तरफ देख रहा था। रुद्र मुस्कुराते हुए राजवीर के पास जाता है और राजवीर के राउंड करते हुए बोला, क्या बोल रहा था कि लड़कियां राजवीर के पास आने को मरती हैं, तुझे दूर नहीं रह पाती हैं, और बागेरा बगेरा इन सब में भूल गया कि मैं कौन हूँ, रुद्र सिंह राठौड़ हूँ मैं। और तुमको अच्छे से पता मेरी चॉइस सबसे अलग होती है। तुमको क्या लगा मैंने ऐसे लड़की चुनी है जो तुझ जैसे लड़के के पास आएगी, वो भी मुझे छोड़कर? रुद्र इतना बोल हंसने लगता है और रुककर अपनी सर्द आवाज में बोला, औकात देखी है अपनी, कहाँ तू और कहाँ मैं टॉप बिजनेसमैन जिसने अपने फैमिली का बिजनेस छोड़ खुद का अंपायर खड़ा किया है, और आज पूरी बिजनेस वर्ल्ड मेरे नाम मात्र से कांपता है, जिसने तुम्हारे लाइफ के 3 साल बस एक चुटकी में बर्बाद कर दिया। तुमने सोच कैसे लिया कि वो इश्क की बाजी इतनी आसानी से हार जाएगा? रुद्र सिंह राठौड़ नाम है, मैंने जिस लड़की को चुना है उसकी सारी दुनिया सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो कि वो कभी भी तुम्हारी हो सकती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, इस जन्म तो मुश्किल है। इतना बोल राजवीर को देख हंसने लगता है। वही रुद्र की बातों को सुन राजवीर गुस्से से बोला, तुमको लगता है मैं इतना आसानी से हार मानने वाला हूँ? पहले तो मैं उसे तुमसे दूर करना चाहता था ताकि तुमको दर्द देकर सुकून पा सको, पर अब मुझे पता चला कि तुम गौरी को अपने पास क्यों रखना चाहते हैं। और तुमको क्या लगता है तुम बोलोगे कि तुम गौरी से प्यार करते हो, मैं मान जाऊंगा? मुझे तो तुम्हारी कही किसी बात पर यकीन नहीं है। अरे तुम्हारे जैसा स्वार्थी इंसान भी किसी से प्यार कर सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो अपने फायदे के लिए अपनी ही मंगेतर को शादी के एक रात पहले भागा देता है
और ये सब इतनी सफाई से करता है कि आज तक ये बात उसके और उसके दोस्त पार्थ के अलावा किसी को पता नहीं चली। पर मैं भी राजवीर सिंह राठौर हूँ, मेरी नज़रों से कुछ भी छुपा नहीं है। जरूर गौरी को अपने पास रखने के तुम्हारा कोई अपना खास रीजन होगा, और ये सब तुम बहुत सोच समझा कर रहे हो, क्योंकि मुझे भी पता है तुम अपने पापा की तरह पक्के बिजनेसमैन हो, जो बिना प्रॉफिट के सांस भी नहीं लेते हैं। और तुम तो नंबर 1 बिजनेसमैन हो। जरूर तुम कुछ ऐसा सबसे छुपा रहे हो जिसे गौरी और कोई नहीं जानता है। नहीं तो रूद सिंह राठौर, जिससे एक इशारे में लाखों लड़कियां उसके समाने कुछ भी करने को तैयार हैं, वो एक मामूली सी लड़की से शादी कर लेता है। ये बात हजम नहीं हो रही। ये सब बोल राजवीर रुद्र की आंखों में देख शैतानी स्माइल करता है। राजवीर बोला, तुमको क्या लगा मुझे ये सब पता नहीं चलेगा? तुम बाकी सबको बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। वैसे भी तुमने सही कहा, गौरी में कुछ तो बात है जो उसे सबसे अलग बनाती है, और आज उसकी बातों को सुन उसने मेरे दिल को भी चुरा लिया है। और एक बात मुझे पता है, तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकते हो, तो गौरी से भी नहीं कराने वाले हो, क्योंकि तुमको प्यार पर भरोसा ही नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। जिस दिन तुम्हारा मन गौरी से भरा जाए, या तुम उसे अपने आप से दूर करना चाहो, तो बता देना, मैं गौरी को अपनाना लूँगा। मैं बहुत खुले विचारों का हूँ। मुझे गौरी की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब वो मुझे पसंद आ गई है। मैं उसे हर तरह से अपनाना चाहता हूँ। राजवीर की बातों को सुन रुद्र गुस्से में राजवीर की कलर पकड़ लेता है। राजवीर हंसाते हुए बोला, क्या हुआ इतना गुस्सा? कहीं तुमको गौरी से प्यार तो नहीं हो गया? पर तुम तो कूलर हार्टेड हो ना, तुम्हारे दिल में प्यार जैसे इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है। फिर इतना गुस्सा क्यों रुद्र? राजवीर की बातों को सुन रुद्र के हाथ उसके कलर पर ढीले पड़ जाते हैं। रुद्र की पाकड़ को ढली देख राजवीर के चेहरे पर शातिर स्माइल आ जाती है, और वो रुद्र को खोया हुआ देखा बोला, क्या भाई, तुम तो आज वो पुराने वाले रुद्र लग ही नहीं रहे हो। सोचो, अगर गौरी को तुम्हारे इरादों के बारे में पता चल गया तो तुम क्या करोगे? और वो तुमको छोड़ हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ओ सॉरी, याद आया, उसके छोड़ने से पहले तुम खुद गौरी को छोड़ दोगे। वैसे भी अंत में तुम दोनों को अलग होना ही है, तो क्यों ना मैं तब तक वेट करूं। और फिर गौरी मेरी इतना बोल जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब सुन रुद्र शॉक्ड था। वही राजवीर बोला, क्या सोच रहे हो? मुझे इतना कुछ कैसे पता? मुझे सब पता है। तुमने गौरी के साथ शुरू से अभी तक जो भी कर रहे हो, ये सब तुम्हारी और उसकी प्लानिंग है। पर बेचारा मासूम पार्थ, उसे पता ही नहीं जिस दोस्त के लिए वो ये सब कर रहा है, वही दोस्त उसे धोखा देने वाला है। राजवीर की बातों को सुन रुद्र बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये बकवास करके मुझे परेशान करना चाह रहे हो? राजवीर, तुमको क्या लगता है तुम और वो लड़की मिलकर ये सब प्लान करोगे और कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा? पर ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारे हर प्लान की खबर है। बस मैं अभी कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इंतजार है लास्ट में किसकी हार और किसकी जीत होती है। इन सब में मुझे तो बेचारी गौरी पर दया आती है। उसे प्यार भी हुआ तो तुमसे, जिसके राग राग में झूठ छल और दिखावा छुपा है। काश गौरी को बहुत जल्द तुम्हारी असलियत पता चल जाए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। राजवीर इतना बोल जाने लागत है। तभी रुद्र बोला, इतनी फिक्र क्या बात है? राजवीर सिंह राठौर को सच में प्यार हो गया है। रुद्र की बातों को सुन राजवीर के कदम रुक जाते हैं, और वो पीछे मुड़कर रुद्र को देखता है, जिससे मुंह में रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसे देख राजवीर रुद्र के चेहरे को देखता है। रुद्र बोला, तुमने सही कहा, मुझे नहीं है गौरी से प्यार, ना कभी होगा। मैं तो बस उसे यूज कर रहा हूँ, किसी की लाइफ को बचाने के लिए, जो मेरे लिए बहुत खास है। वैसे भी गौरी को लाइफ में क्या था, दर्द, तकलीफ और बहुत सारी परेशानी। मैंने उसे उन सब से आज़ाद किया है, और उसे एक अच्छी लाइफ दी है, जो वो सिर्फ अपने सपनों में देख सकती है। उसे एक मामूली गौरी से गौरी रुद्र सिंह राठौर बनाया है। उद्धरण चिन्ह। आज उसके कदमों में हर एक चीज़ है जिसे वो बस एक पल में ले सकती है। और क्या चाहिए उसे? उसे अपनी लाइफ में बस इतना चाहिए था, मैंने उसे दिया। और तुम बोल रहे हो मैं धोखेबाज हूँ? ये तो गलत है। मैंने कभी उसे खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं किया, बस उसे अपने साथ रहने के लिए थोड़ा सा फोर्स किया है, और थोड़ी सी केयर की, और उसे मुझसे प्यार हो गया। इसमें मेरी क्या कसूर है? मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि मुझे उससे प्यार है। ये सब उसने खुद इमेजिन कर लिया। ये सब रुद्र बड़े ही बेबाकी से बोल रहा था। राजवीर रुद्र को देख बोला, ओ ऐसा है,
किसी की जान बचाने के लिए तुम दूसरे की जान को खतरे में डाल दोगे और बोल रहे हो कि तुम उसको उसके दुखों से आज़ाद कर रहे हो। मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने एक मासूम लड़की जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं उसका फ़ायदा उठा रहे हो। और मेरा वादा है, एक दिन तुम इन सब के लिए पछताओगे और तुमको माफ़ करने वाला कोई नहीं होगा। और एक बात, जिस घमंड से तुम मुझे ये बोल रहे हो, इस घमंड को बनाए रखना। जिस दिन गौरी तुमसे दूर जाएगी, क्योंकि मुझे तुमको तड़पते हुए देखने में मजा आएगा। जिस लड़की पर तुम दया खा रहे हो, एक दिन उसी लड़की की एक झलक के लिए तुम तरसोगे। ये मेरा तुमसे वादा है। और रही बात गौरी से प्यार की, तो तुमको मैं बता दूं, तुमने सही कहा, गौरी मुझे बहुत पसंद है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना बोल राजवीर वहां से चला जाता है। वही रूथ राजवीर को जाते देख अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, तुम्हारी बातें कभी सच नहीं होंगी। मुझे गौरी से कभी प्यार नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। चैप्टर 92। रूथ राजवीर को जाते देख अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, तुम्हारी बातें कभी सच नहीं होंगी। मुझे गौरी से कभी प्यार नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अब आगे ये सब बोलकर रूथ वहां से निकाल जाता है। यहाँ गौरी आज खुश थी कि अब उसके लाइफ में सब सही चल रहा। यहाँ दूसरी तरफ पार्थ और तनु ने अपने दिल का हाल एक दूसरे को बता दिया और अब दोनों खुश थे। रीत दोनों को देख बोली, हाय तुम दोनों कितने क्यूट हो। अब बस भगवान जी मेरे लिए भी एक हैंडसम सा लड़का भेज दे। तुम दोनों मेरी शादी में आना जरूर। रीत की बातों को सुन पार्थ बोला, शादी इतनी जल्दी क्या है, पहले लड़के से मिल लो, कुछ दिन दोनों डेट करना, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। रीत मुस्कुराते हुए, नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं जिससे शादी करूंगी उसी को डेट करूंगी और उसी से पहला प्यार भी करूंगी। अपने हर पल को इसके साथ जीऊंगी। रीत की बातों को सुन पार्थ मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा है तब सही है। मतलब तुम जब तक उसका वेट करूंगी, जब तक वो तुमको मिल नहीं जाता है। रीत मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। इतना बोल रीत आगे चली जाती है। वही पार्थ रीत को देखते हुए बोला, ये सच में क्यूट है। तनु, हाँ तुमने सही कहा, रीत सच में बहुत क्यूट और समझदार है। उसे सही और गलत में मतलब बहुत अच्छे से पता है। पार्थ रीत को देखने लगता है। तनु पार्थ को देखते हुए बोली, क्यों ना हम मूवी देखने चले। पार्थ, हाँ ठीक है, शाम में चलते हैं, अभी तुम क्लास में जाओ। तनु हाँ में सिर हिला देती है और वहां से रीत के साथ क्लास में चली जाती है। दोनों गौरी को अकेला देख मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है। गौरी दोनों को देखकर बोली, तुम दोनों आज कहाँ हो। तनु शर्माते हुए बोली, तुम्हारी भाभी बनाने की तैयारी कर रहे थे। तनु की बातों को सुन गौरी रीत को देखती है। रीत गौरी को अपना कान अपने पास लाने को बोलती है। गौरी को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो रीत के पास अपना कान ले जाती है। रीत धीरे से बोली, तनु और पार्थ सर आज से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, दोनों डेट कर रहे हैं। रीत की बातों को सुन गौरी खुश हो जाती है और उसके गले लगाते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, आखिरकार तुमने भाई को अपने दिल की बात बता ही दिया। तनु गहरी सांस लेती है और बोली, ये मुश्किल था, पर मेरी जान रीत की मदद से मैंने कर दिखाया, इसलिए मुझे खुद पर गर्व है कि मैंने रीत को अपना दोस्त बनाया। मैं बचपन से ही बहुत समझदार हूँ। गौरी और रीत अपने बड़ी कर तनु को देखती है, जो खुद के मुंह से खुद ही बड़ाई कर रही थी। गौरी और रीत को घूरते देख तनु शांत हो जाती है और अपनी आवाज़ धीरे करते हुए बोली, तुम दोनों भी अच्छी हो। तनु को डरा देख रीत और गौरी मुस्कुरा देती हैं। वही दोनों को मुस्कुराते देख तनु भी हंस देती है। आज तीनों बहुत खुश थी। इस तरह अब तीनों क्लास लेती है और फिर घर के लिए निकाल जाती है। गौरी आज खुश थी। वो आज रुद्र का फेवरेट खाना बना रही थी। गौरी को ऐसे रुद्र के लिए खाना बनाते देख रश्मि जी खुश थी। अब रात हो गई थी। गौरी रुद्र का इंतजार कर रही थी, पर रुद्र नहीं आया। धीरे धीरे काफी देर हो जाती है। रश्मि जी गौरी को देखते हुए बोली, बेटा तुम खा लो, रुद्र को लेट हो जाएगा। गौरी, कोई बात नहीं माँ, मैं थोड़ी देर वेट कर लूंगी, जब वो आ जाएंगे मैं खा लूंगी, आप जाकर आराम करिए। रश्मि जी गौरी को कई बार बोलती है, पर वो उनको नहीं सुनती हैं। रश्मि जी 11 बजे के बाद तुम अपना खाना खा लेना, उसका वेट मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ठीक है माँ, आप जाए आराम करिए। रश्मि जी अपने रूम में चली जाती हैं। रीत तो बहुत पहले ही सो गई थी। तनु की हेल्प करने से वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए कॉलेज के आने के बाद वो सो गई थी, तब से उठी थी नहीं।
यहाँ गौरी इधर उधर घूम रही थी और फिर अपने कमरे में आकर सोफे में बैठ जाती है और बैठे बैठे कब उसकी नींद लगे जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। इस तरह काफी टाइम निकाल जाता है। 12:30 के करीब रुद्र घर आता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। कमरे के अंदर जाकर बेड में देखता है, गौरी वहां नहीं थी। रुद्र एक नज़र पूरे कमरे में देखता है, गौरी सोफे में सो रही थी। रुद्र एक नज़र देख बाथरूम चला जाता है और थोड़ी देर में बाहर आता है। गौरी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे को प्यार से देखने लगता है। गौरी इस वक्त बहुत सुंदर लग रही थी। रुद्र तो बस उसके प्यारे से चेहरे पर खो ही जाता है। थोड़ी देर इसे देखने के बाद रुद्र वही अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी उंगलियों से गौरी के चेहरे को छूते हुए बोला, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी से झूठ बोल रहा हूँ। कैसे मैं खुद को तुम्हारे पास जाने से रोक नहीं पाता हूँ। कितनी कोशिश करता हूँ कि तुमसे दूर रहूं पर ऐसा हो ही नहीं पता है। जितने कदम तुमसे दूर जाने के लिए बढ़ता हूँ उतना तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है गौरी। तुमने, मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकता और ना अब मैं तुमसे दूर हो सकता हूँ। इस बीच मझधर से खुद को कैसे निकालूं, ये सब सोचकर रुद्र परेशान हो रहा था। हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं। मुझे अब खुद को तुमसे प्यार करने से रोकना ही होगा। इतना बोल रुद्र गौरी को अपनी गोद में उठा लेता है और ले जाकर बेड में लेटा देता है और वहां से जाने लगता है। तभी गौरी की नींद खुल जाती है और वो रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। अपने हाथ को देखते हुए रुद्र गौरी को देखता है, जो अपनी आंखें खोल रुद्र को देखती है और मुस्कुरा देती है। रुद्र गौरी के चेहरे को देखता है जिसमें प्यारी सी मुस्कान थी। गौरी धीरे से बोली, आप आ गए, मैंने आपका बहुत वेट किया। गौरी की बातों को सुन रुद्र बोला, आज काम ज्यादा था ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी। गौरी बेड से उठ जाती है और बोली, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी और आपको कुछ बताना भी था। रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, हाँ बोलो, क्या बोलना है। गौरी, अभी नहीं, बाद में, पहले चलिए मैं आपके लिए खाना निकल देती हूँ। रुद्र, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, पर क्यों। रुद्र, मैंने बाहर से खाना खा लिया है, इसलिए इन सब की जरूरत नहीं। इतना बोल अपना हाथ छुड़ा कर जाने लगता है। गौरी रुद्र को जाते हुए देख रही थी, तभी बेड से उतरकर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं। रुद्र, स्टडी रूम में, मुझे कुछ काम करना है। इन बोल गौरी की बातों को सुना बीने वहां से चला जाता है। रुद्र को जाता देख गौरी धीरे से बोली, पर मैंने कुछ नहीं खाया है और आपका फेवरेट बना है। इतना बोल गौरी उदास होकर बेड पर बैठ जाती है। रुद्र का ऐसे जाना गौरी को अच्छा नहीं लगता है। वही रुद्र कमरे से बाहर आकर बगल के रूम चला जाता है जहां रुद्र अपने ऑफिस वर्क करता था, पर वहां की वॉल रुद्र के कमरे से अटैच थी, जिस वॉल को रुद्र ने ट्रांसपेरेंट बनाया था, जिससे वो अपने कमरे में हो रहा है आसानी से देख सकता था। पर गौरी अपने रूम की वॉल से कुछ भी नहीं देख सकती थी। स्टडी रूम में पूरी तरह से अंधेरा था। रुद्र सोफे में बैठ गौरी को ही देख रहा था और उदास होकर बेड पर लेट जाती है। उसके आंखों से हल्के हल्के आंसू निकल रहे थे जिसे वो अपने हाथों से पोंछ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी दोपहर तक रुद्र ठीक था, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसे बिहेव करने लगा। यही सब सोच गौरी परेशान हो रही थी। रुद्र एकटक बिना पल के झुकाए गौरी को देख रहा था। तभी उसका मोबाइल जाता। रुद्र मोबाइल को देखे बिना फोन उठा लेता है और बोला, क्या काम है, इतनी रात कॉल क्यों किया है। उधर से एक लड़की की आवाज आई, तुमने गौरी को सच बता दिया है कि तुमने गौरी से शादी क्यों की है। प्लीज रुद्र, अब सब यही खत्म कर दो और उसके साथ अच्छा मत बनो कि उसे कोई होप जागे। वैसे भी ये सब कुछ और दिनों के लिए है, उसके बाद तुम गौरी को छोड़ मेरे पास आ जाओगे। रुद्र एक शब्द भी नहीं बोलता है और एकटक गौरी को देख रहा था। उधर से लड़की आगे बोली, तुमने वैसे भी बहुत ड्रामा कर लिया। उस गौरी के साथ सच में कोई लड़की इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है, जो एक अनजान लड़का जो उसे कुछ दिनों पहले मिला उससे शादी कर उसे अपना पति मान ले। उसे तो अभी तुम्हारे बारे में अच्छे से पता ही नहीं। मुझे नहीं लगता है कि उसको अभी तक तुम्हारा पूरा नाम भी पता है। इतना बोल हंसने लगती है। रुद्र चुपचाप उस लड़की की बातों को सुन रहा था। लड़की आगे बोली, बस सच जानने के बाद गौरी कोई नाटक ना करें। वैसे भी तुम उसको कुछ पैसे देकर शांत करा सकते हो और तुम्हारे कितने एहसास भी तो है उस गौरी पर, इसलिए जहां तक मुझे लगता है गौरी कोई नाटक नहीं करेगी।
इस लड़की को बातों को इग्नोर कर रुद्र बोला, तुम्हारा हो गया तो अब मैं फोन रखता हूँ। लड़की, बस 1 मिनट, मुझे तुमसे मिलना है। रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। इतना बोल फोन काट देता है। वही वो लड़की गुस्से में अपना फोन फेंकते हुए बोली, रुद्र, तुमने मुझे इग्नोर किया, वो भी उस मामूली से गौरी के लिए। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पर मुझे अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज से उसके बुरे दिन चालू होते हैं। इतना बोल मुस्कुरा देती हैं। वही रुद्र भी गौरी को देख राजवीर की बातों को याद करने लगता है। रुद्र बोला, क्या मुझे सच में गौरी से प्यार हो रहा है? मैं इतना उसके लिए परेशान क्यों हो रहा हूँ? ये सब उसके साथ करने वाला मैं ही हूँ, तो आज मुझे बुरा क्यों लग रहा है? ये गौरी की सजा है जिसे मैंने तय की है, उसके लिए फिर आज मुझे खुद पर गुस्सा क्यों आ रहा है? ये सब बोल रुद्र सामने रखे टेबल पर लात मार देता है और बोला, ये लड़की मुझे पागल बना रही है, उसका ख्याल मुझे परेशान कर रहा है। ये सब बोल रुद्र गुस्से से गौरी को देखने लगता है और बोला, कल का दिन तुम पर भारी है गौरी, अब देखना है तुम्हारी किस्मत अच्छी है या मेरा भविष्य, जिसे किसी और ने खोलकर मेरी आंखों के सामने रख दिया है और तुम उसका सबसे अहम हिस्सा हो। इतना बोल अजीब नजरों से गौरी को देखता है। यहाँ गौरी इन सब से बेखबर रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह गौरी अपनी आंखें खोलती है और उठकर देखती है रुद्र कमरे में नहीं था। गौरी बाथरूम चली जाती है और तैयार होकर बाहर आती है। गौरी शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगती है। तभी रुद्र कमरे में आता है। उसकी नज़र गौरी पर जाती है, जो बहुत सुंदर लग रही थी। रुद्र गौरी को देखता ही रह गया। रुद्र के ऐसे देखने से गौरी शर्मा जाती है। चैप्टर 93। उठकर देखती है रुद्र कमरे में नहीं था। गौरी बाथरूम चली जाती है और तैयार होकर बाहर आती है। गौरी शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगती है। तभी रुद्र कमरे में आता है। उसकी नज़र गौरी पर जाती है, जो बहुत सुंदर लग रही थी। रुद्र गौरी को देखता ही रह गया। रुद्र के ऐसे देखने से गौरी शर्मा जाती है। अब आगे रुद्र गौरी को ऐसे शर्माते देख हल्का सा मुस्कुरा देता है, जो अगले ही पल चली भी जाती है। रुद्र अंदर आकर कोट से अपने कपड़े निकालने लगता है और जाने लगता है। तभी गौरी रुद्र को बुलाने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी उसका पैर टेबल से टककर जाता है और वो जाकर जमीन में गिर जाती है। गौरी को गिरते देख रुद्र दौड़कर गौरी के पास आता है। तभी गौरी के मुंह से आह निकल जाती है। रुद्र गौरी के कंधे को पकड़ उसे उठता है। तभी गौरी दर्द से रोते हुए बोली, आह। गौरी की दर्द भरी आवाज सुन रुद्र बोला, क्या हुआ गौरी? गौरी अपने सर उठाकर रोते हुए अपने दोनों हाथों को आगे कर देती है, जिसमें उसने जो चूड़ियां पहनाने हुई थी टूटकर उसके कांच गड़ जाते हैं और हल्का हल्का खून निकाल रहा था। गौरी को बहुत दर्द हो रहा है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्र गौरी की आंखों में आंसुओं को देख और उसके हाथ को देख अपने हाथों से उसे पकड़ लेता है और उसे देखने लगता है। रुद्र गौरी को खड़े कर उसे बेड पर बिठाता है और ध्यान से देखने लगता है। उसके हाथों में चूड़ियां गड़ी थी, जिसे रुद्र धीरे धीरे निकल रहा है। रुद्र ने छुआ ही था। तभी गौरी दर्द में रोते हुए बोली, प्लीज मत करिए, दर्द हो रहा है। इतना बोल तो देती है। गौरी की ऐसे हालात देख रुद्र जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। गौरी रोए जा रही है। रुद्र गौरी को अपने सीने से लगाकर उसे शांत करने लगता है। गौरी अभी भी रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और गौरी के हाथों को देखता है, जहां छोटे छोटे कांच के टुकड़े गड़े थे। काफी देर होने से खून वही जम गया था। डॉक्टर धीरे धीरे खून को साफ कर कांच के टुकड़ों को निकलने लगता है। गौरी बहुत दर्द में थी। वो अपने चेहरे को रुद्र के सीने में छुपा लेती है और हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी। रुद्र भी अपने दोनों हाथों से गौरी अच्छे से पकड़ लेता है, तभी उसे कोई तकलीफ ना हो। इस तरह करीब 20 मिनट बाद गौरी के हाथों से सभी टुकड़े निकाल जाते हैं और दवाई लगाकर पट्टी बांध दी जाती है। गौरी को अब कुछ कुछ ठीक लग रहा था। कुछ दवाई देने के बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। गौरी वहीं लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र गौरी को देखते हुए अपने मन में बोला, आखिरकार उनकी बातें सच होने लगी। इतना बोल परेशान हो जाता है। तभी रुद्र को मैसेज आता है कि हमें आज मिलना है। रुद्र अपने मोबाइल को देखता है और रिप्लाई में ओके लिख देता है और गौरी को देखता है, जो मासूस सा मुंह बना कर लेती थी। रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, गौरी तुम आराम करो, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। गौरी का मन नहीं था कि रुद्र अभी उसे छोड़कर जाए।
पर वो रूद्र को रोक नहीं सकती थी, इसलिए वो बिना मन के हाँ में सिर हिला देती है। गौरी की हामी देख रुद्र वहां से बाथरूम चला जाता है और थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आता है तो देखता है गौरी उठकर बैठ जाती है। रुद्र गौरी के पास जाते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? गौरी, वो मुझे कॉलेज जाना है, आज जरूरी है। रुद्र, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। गौरी अपने हाथ को देख मुस्कुरा देती है और बोली, पहले दर्द हुआ था पर अब मैं ठीक हूँ और दर्द भी नहीं हो रहा है, इसलिए आप परेशान मत हो। रुद्र पर गौरी बोली, सच में मैं अब ठीक हूँ और ये छोटे से दर्द है, इनकी मुझे आदत है। गौरी की बातों को सुन रुद्र बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? गौरी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, आप परेशान मत हो, आप जाए, आपको लेट हो रहा है। रुद्र टाइम को देखता है और बोला, तुम ठीक बोल रही हो, अब मुझे जाना चाहिए, मैं बाद में मिलता हूँ। गौरी हाँ में सर हिला देती है। रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है और वहां से निकाल जाता है। गौरी नीचे आती है। गौरी के हाथों में पट्टी देख रिट और रश्मि जी परेशान होती है। रश्मि जी बोली, बेटा तुम ठीक हो ना? ये क्या हुआ? गौरी, कुछ नहीं, वो मेरा पैर टकराने से मैं गिर गई और चोट लग गई। ये सुन रीत बोली, तुमने पहले बताया क्यों नहीं? गौरी, रुद्र जी थे, उन्होंने डॉक्टर बुला और दवा भी हो गई, इसलिए आपको परेशान नहीं किया। रश्मि जी और रीत अब गौरी को खाना अपने हाथ से खिलाती है और रीत तो गौरी के बिना बोले उसके सारे काम को कर रही थी। रश्मि जी गौरी के देखते हुए बोली, तुम आराम करो। अब गौरी बोली, माँ मैं ठीक हूँ और मुझे कॉलेज भी जाना है। रीत थोड़ा गुस्से में बोली, कोई जरूरत नहीं, तुम आराम करो, मैं सब देख लूंगी। गौरी बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, मुझे घर में नहीं रहना है। गौरी के ऐसे चेहरे को देख रीत बोली, अच्छा ठीक है चलो, पर आज मैं जो बोलूंगी तुम वही करेगी। गौरी बिना सोचे, हाँ ठीक है, आज के लिए तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगी। गौरी की ऐसी बातों को सुन रीत और रश्मि जी मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद रीत और गौरी कॉलेज के लिए चली जाती हैं। यहाँ रुद्र एक आश्रम के अंदर जाता है और कार रोक गाड़ी से बाहर आकर एक नज़र आश्रम को देखता है और लंबी सांस लेता है और बड़े बड़े कदमों से अंदर जाता है। कुछ कदम गया था, तभी समाने देखता है। रूही और उसके साथ रोहित खड़ा था, जो परेशानी से इधर उधर घूमते हुए रुद्र का ही वेट कर रहे थे। रुद्र को समाने देख रूही मुस्कुरा देती है और दौड़ते हुए रुद्र के पास जाती है और बिना सोचे उसके गले लग जाती है। रूही के ऐसा करने से रुद्र शांत खड़ा था और रूही को देखते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? हम आश्रम में हैं और लोग हमें देख रहे हैं। रुद्र की बातों को सुन रूही अपनी आंखें बंद किए हुए बोली, मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, कितने दिनों बाद मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ। इतना बोल रुद्र को कसकर पकड़ लेती है। वही रोहित रुद्र के पास आता है और मुस्कुराते हुए बोला, क्या यार, यहाँ तो ये सब मत करो। रोहित की बातों को सुन रूही रुद्र से अलग हो जाती है और मुस्कुराते हुए बोली, एक यही जगह है जहाँ मैं रुद्र के इतने करीब आ सकती हूँ, बाकी तो ये मुझे छूना दूर खुद को देखने भी नहीं देखता है। इसकी शादी क्या हुई, ये पूरी तरह बदल गया है। इतना बोल रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। रुद्र रूही को देखते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुमको अच्छे से पता है, ये शादी मैं तुम्हारे कहने और तुम्हारे जिद पर की है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। रुद्र की बातों को सुन रूही मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मुझे सब याद है, ये सब करने के लिए मैंने तुमको कितना मनाया है, पूरे 3 साल मैंने इन दिनों का इंतजार किया है, आखिरकार वो दिन आ ही गया। इतना बोल मुस्कुराने लगती है। रोहित, हाँ मुझे सब अच्छे से पता है, तुम दोनों ने कैसे एक मासूम और प्यारी सी गौरी को फंसाया है। इतना बोल रूही की टांग खींचने लगता है। रूही मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद चलकर आई थी हमारे पास, हमने तो बस थोड़ा सा उसका फायदा उठाया है। रूही और रोहित की बातों को सुन रुद्र बोला, वो कब तक में आएंगे? रोहित, थोड़ा सा वक्त लगेगा, जब तक हम वेट करते हैं। रोहित की बातों को सुन रुद्र हमें सिर हिला देता है। रूही मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र तुमने उस गौरी के कहने पर मुझे घर से क्यों निकाला? रुद्र बोला, ऐसा कुछ भी नहीं, तुमको अच्छे से पता अब क्या होने वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि अगर गौरी को कुछ हो तो कोई भी ये सोचे कि ये सब करने की वजह तुम हो, इसलिए मैंने तुमको वहां से जाने के लिए बोला था। वैसे भी रीत तुमसे नफरत करती है, इसलिए गौरी से ज्यादा तुमको रीत से खतरा था। रुद्र की बातों को सुन रूही मुंह बना लेती है और बोली, रीत को लगता है कि मैंने तुमको धोखा दिया है और कुछ को लगता है कि मुझे यहाँ से भेजने वाले तुम हो, क्योंकि तुमको मुझे शादी नहीं करनी थी।
पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सच तो कुछ और ही है, और जो बहुत खतरनाक है, जिसे जानने के बाद हमें ना चाहते हुए भी दुनिया की नज़रों में एक दूसरे से अलग होकर नफरत करनी पड़ी, ताकि सबको यकीन हो जाए कि हम पूरी तरह से अलग हो गए हैं। इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से लंदन चली गई और पूरे 3 साल बाद लौट कर आई हूँ। इतना बोल रुद्र के कंधे पर अपना सर रख देती है और गहरी सांस लेते हुए बोली, आई मिस यू रुद्र। तुम मेरी आंखों के सामने थे पर मैं तुमको छू नहीं सकती थी और न बात कर सकती थी, वो भी उस गौरी की वजह से। रूही की बातों को सुन रोहित मुस्कुराते हुए बोला, तुमको गौरी से जलन हो रही है। रोहित की बातों को सुन रूही ने गुस्से में कहा, जल माय फुट, तुम भूल गए, मेरी वजह से रुद्र ने उस लड़की को अपनी जिंदगी में लाया है। मैंने जिद की थी कि रुद्र को गौरी से शादी करनी ही होगी, तभी हम दोनों मिल पाएंगे। ये सारा मेरा प्लान था। जब मैंने पहली बार गौरी को देखा तभी मैंने उसे रुद्र के लिए पसंद कर लिया था। इतना बोल शातिर स्माइल करती हैं। रोहित, ये तुमने सही कहा, गौरी की वजह से ही हमने 3 साल सोनिया को अपने ग्रुप में जोड़ा था, ताकि उसके जरिए हम गौरी तक पहुंच सके, और वो बेवकूफ़ सोनिया हमारे ग्रुप में आते ही रुद्र की गर्लफ्रेंड बनाने के सपने देखने लगी। उसे पता नहीं था वो एक छोटी मछली है, बड़ी मछली को पकड़ने ले लिया। ये सब बोल रोहित मुस्कुरा देता है। रुद्र वही बैठकर दोनों की बातों को सुन रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रूही आगे बोली, मैं अपने और रुद्र के लिए परेशान थी। तभी मुझे सोनिया मिली और वो जिद कर मुझे अपने घर ले गई, और वहीं मैंने गौरी को देखा जो रोए जा रही थी। उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान से जैसे उसे अभी अभी मारा गया है। गौरी को मजबूर और बेबस देख मुझे अपनी परेशानी का हल मिल गया, और मैंने रुद्र से कहा कि वो गौरी से शादी कर ले और मुझे लंदन भेजने की बेवास्त कर दे। मेरे लाख मानने और जिद पर रुद्र आखिरकार मान गया, और 3 साल तक हमने गौरी का वेट किया, उस पर नज़र रखी, और जैसे वो घर से बाहर आई हमने उसका शिकार कर लिया, और आज वो हमारे बिछाए जाल में पूरी तरह फंस चुकी है, और ऐसा कोई नहीं है जो उसे इस जाल से निकाल सके सिवाय उसकी। आगे कुछ बोलती तभी रुद्र बोला, कितना वक्त हुआ, वो कब आएंगे। रुद्र के बीच में बोलने से रोहित और रूही रुद्र को देखते हैं। पता नहीं पर रूही को रुद्र में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जिसे रूही की महसूस कर रही थी, पर वो बोलना नहीं चाहती थी। चैप्टर 94, हमने उसका शिकार कर लिया, और आज वो हमारे बिछाए जाल में पूरी तरह फंस चुकी है, और ऐसा कोई नहीं है जो उसे इस जाल से निकाल सके सिवाय उसकी। आगे कुछ बोलती तभी रुद्र बोला, कितना वक्त हुआ, वो कब आएंगे। रुद्र के बीच में बोलने से रोहित और रूही रुद्र को देखते हैं। पता नहीं पर रूही को रुद्र में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जिसे रूही की महसूस कर रही थी, पर वो बोलना नहीं चाहती थी। अब आगे उसे डर था उसके मुंह से निकली बात सच ना हो जाए, इसलिए वो बोली, रुद्र तुम ठीक हो ना। रुद्र, हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे भी मुझे उनसे मिलना जरूरी है, आज कुछ बातें करनी है। रुद्र के चेहरे में परेशानी के भाव को देख रूही आएंगे कुछ नहीं बोलती है। तभी एक आदमी वहां आता है और बोला, आप लोग अंदर आ जाए। उस आदमी की बातों को सुन रुद्र और वो दोनों अंदर जाते हैं, तो देखते हैं एक बड़े से कमरे में बीच में सफ़ेद सोफा रखा है। उसमें एक 75 साल का आदमी जो दिखने में बहुत पतला दुबला, उसने सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठा था। उसके सामने टेबल रखी थी, कई सारे ग्रंथ और किताबें रखी थी, जिसमें से वो एक किताब को बड़े ही ध्यान से पढ़ रहे थे। पूरे कमरे में एक शांति का माहौल था। वहां जाकर ऐसा लग रहा था मानो मन को सुकून मिल गया और हर परेशानी से मुक्ति मिल गई हो। रुद्र, रूही और रोहित अंदर जाते हैं। रुद्र जाकर उनके सामने बैठ जाता है, वही रूही और रोहित रुद्र के दोनों साइड बैठ जाते हैं। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रुद्र एकटक सामने बैठे आदमी को देखे जा रहा था। रुद्र के यार ऐसे देखने से सामने बैठा आदमी मुस्कुरा देता है और बोले, क्या हुआ रुद्र, नाराज हो। इतना बोल अपनी नज़ारे उठाकर रुद्र को देखते हैं। रुद्र बोला, आपको क्या लगता है ये सब जो भी मेरे साथ हो रहा है उससे मुझे खुश होना चाहिए। मेरी आंखों के सामने कोई मारने वाला है और मैं उसे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, और आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। रुद्र की बातों को सुन सामने बैठा आदमी मुस्कुरा देता है और बोला, इन सब के लिए तुमने उसे चुना है, मैंने नहीं। मैंने तो बस तुमको रोका नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये सब जो भी हो रहा है तुम्हारे लिए अच्छा है। ये सब सुन रुद्र गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है। यहाँ ये सब देख रूही रुद्र के हाथ को पकड़ लेती है और बोली,
दादू प्लीज ये पहेली बुझाना बंद करिए और अब बताइए कि आगे क्या होगा। उस गौरी के साथ सामने बैठा आदमी रूही के दादाजी है, जो पेशे से एक ज्योतिषी थे। उनका नाम श्रीधर था। श्रीधर जी रूही को देख हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और बोले, मुझे नहीं पता, अगर मुझे गौरी के बारे में कुछ भी जाना है तो मुझे उसकी कुंडली या भी उसकी सही जन्म तिथि जनानी होगी, तभी मैं कुछ भी बता सकता हूँ। पर रूत की कुंडली को देखने के बाद इतना साफ पता चल रहा है कि उसकी पत्नी के लिए ये समय बहुत तकलीफ वाले होंगे और उसे असीम दर्द का सामना करना होगा, और एक बात 3 महीने बाद उसकी मौत भी हो सकती है। ये सब सुन वहां बैठे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। रूत गुस्से में बोला, आपने कहा था वो बच सकती हैं, फिर आज ये सब क्यों बोल रहे हैं? श्रीधर जी बोले, हाँ मैंने ये भी कहा था कि तुम कभी भी अपनी पत्नी से प्यार नहीं कर सकते हो, तभी उसके बचाने के कुछ चांस है। ये सब सुन रूत गुस्से में बोला, ये सब आपके बकवास कुंडली के कारण हो रहा है। ना आप मेरी कुंडली बनाते और ना आपको ये पता चलता कि मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी की मौत हो जाएगी और मुझे ये सब करना पड़ता, और आज मैं और रूही पति पत्नी होते। आपकी वजह से मुझे और रूही को अलग होना पड़ा, और मुझे रूही को शादी के एक दिन पहले यहाँ से लंदन भेजना पड़ा, और सबको लगता था कि रूही ने मुझे धोखा दिया है। और हद तो तब हुई जब आपने मुझे ये बेकार सा दूसरी शादी करने का सुझाव दिया, और अब ये सब करने से मुझे कितनी दिक्कत हो रही है मुझे ही पता है। ये सब सुन श्रीधर जी बोले, ये मेरी पोती की जिंदगी का सवाल था, ऐसे कैसे सब जानते हुए मैं उसे मरने के लिए छोड़ देता, और कोई भी लड़की ये सब जानने के बाद तुमसे शादी नहीं करती। गौरी को तो कुछ पता नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। जिस दिन उसको सच पता चला वो तुमको छोड़कर चली जाएगी, पर 3 महीने से पहले वो तुमको छोड़कर नहीं जानी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा और तुम और रूही कभी भी शादी नहीं कर सकते हो। इसलिए अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तब तक के लिए तुमको गौरी से सच छुपाना होगा, और जैसे 3 महीने होते हैं तुम गौरी को छोड़ सकते हो। इतना बोल श्रीधर जी चुप हो जाते हैं। वही ये सब सुन रूही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही रुद्र अपनी सख्त आवाज में बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज के ज़माने में भी आप ये सब मानते हैं और इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि दूसरों को भी अपनी बातों पर यकीन दिला देते हैं। ये सब सुन श्रीधर जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने आज तक जो बोला है वो हमेशा सच हुआ है और ये भी सच होगा। ये सब सुन रुद्र अब कुछ नहीं बोलता है। रोहित बोल, नानू आपने तो कहा था कि अब गौरी के लिए मुश्किल भरा समय है, इसका मतलब क्या है? श्रीधर जी बोले, इसका मतलब साधारण है, आज से मौत गौरी के साथ आंख मिचौली खेलेगी। उसे हर कदम में खतरा है, हर एक चीज से, आग, पानी, बिजली या कोई और चीजें जैसे कांच, लोहा, लकड़ी या भी कोई दुर्घटना, कुछ भी कहीं भी और कभी भी उसके साथ हो सकता है, पर उसकी मौत नहीं होगी। और सबसे मुश्किल है, लास्ट के 5 दिन जो उसे मौत और जिंदगी कुछ भी दे सकते हैं, वो उसकी किस्मत पर आधारित है। श्रीधर की बातों को सुन रोहित अब कुछ भी नहीं बोलता है। वही रुद्र शांत था। रूही एक नज़र रुद्र को देखती है और बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी गौरी की किस्मत उसे बचा सकती है। इतना बोल श्रीधर जी देखती है। श्रीधर जी, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, और अब मुझे रुद्र से अकेले में बात करनी है, तो तुम लोग बाहर जाओ। रूही का मन नहीं था, पर वो कभी भी अपने दादू के खिलाफ नहीं गई, इसलिए उठकर बाहर चली जाती है। वही रोहित भी रूही के पीछे चला जाता है। रुद्र शांत बैठा था। श्रीधर जी एक नज़र रुद्र को देखते हैं और बोले, तुमको उस लड़की की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है? कहीं तुमको उससे प्यार तो नहीं हो गया? श्रीधर की बातों को सुन रुद्र गुस्से में बोला, नहीं बिल्कुल भी, मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता, उसकी वजह आप अच्छे से जानते हैं। श्रीधर जी राहत की सांस लेते हैं और बोले, करना भी मत, मेरी पोती ने पूरे 3 साल तुम्हारा इंतजार किया है और उसके लिए मैंने ये सब किया है, और तुम उसे हरा नहीं सकते हो। अगर तुमको गौरी से प्यार हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, और एक बात, तुमको उस लड़की के करीब जाने की भी जरूरत नहीं है। ये सब सुन रुद्र अपनी सख्त नजरों से श्रीधर को देखता है और बोला, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपनी बीवी के करीब जाना चाहिए या नहीं। वो मेरी बीवी है, मुझे उसके साथ क्या और कब कैसे करना है अच्छे से पता है, इसलिए आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं। और एक बात, मैंने आपकी शर्त मानी है, इसलिए अब आपको मेरी शर्त पूरी करनी चाहिए, वरना आपको अच्छे से पता है, अगर मैं अपनी में आ गया तो आप जो इतने सालों से खेल रूही के साथ खेल रहे हैं वो एक पल में बर्बाद हो जाएगा।
और अब से आपके पास सिर्फ 40 दिन हैं रूही को सब बताने के लिए। मैं इतने सालों से चुप हूँ, पर अब नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे पास अब जो भी है, जैसा भी, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। इतना बोल रुद्र जाने लगता है। श्रीधर जी बोले, तुमको क्या लगता है ये सब कर तुम मुझे गलत साबित कर दोगे? तो याद रखना ऐसा कभी नहीं होगा। और एक बात मुझे अपनी शर्त अच्छे से याद है, मैं अब उसी पर काम करने वाला हूँ, इसलिए तुमको अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रुद्र कुछ भी नहीं बोलता है और रूम से बाहर आ जाता है। रूही रुद्र के पास जाते हुए बोली, दादू ने क्या कहा? रुद्र कुछ बोलता उससे पहले उसका फोन बजा जिसमें रीत का नाम शो कर रहा था। रुद्र कॉल उठता है। रीत बोली, भाई आप जल्दी कॉलेज आ जाए, गौरी ठीक नहीं है। रीत की बातों को सुन रुद्र बोला, क्या हुआ है गौरी? रुद्र के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। रीत आप आ जाए। रुद्र, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। इतना बोल कॉल रख जाने लगाता है। तभी रूही उसका हाथ पकड़ा लेती है और बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? रुद्र, गौरी को कुछ हुआ है, मुझे जाना होगा। इतना बोल अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। रूही तो बस शॉक्ड होकर देखती रह जाती है। वही रोहित रुद्र को ऐसे जाते देख बोला, तुमको यकीन है ना कि रुद्र अभी भी तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे बोलने पर उसने गौरी से शादी की है? रोहित की बातों को सुन रूही रोहित को घूरते हुए बोली, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? रोहित हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, रुद्र का ऐसे जाना देख मुझे लगता है कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो रहा। इतना बोल मुस्कुरा देता है। रोहित की बातों को सुन रूही चिल्लाते हुए बोली, बकवास बंद करो। रुद्र 3 सालों से मेरा इंतजार कर रहा है और उसने गौरी से शादी सिर्फ मेरे कहने पर की है। मैंने उसके लिए गौरी को ढूंढा है। ये सब सुन रोहित शांत था। इतना बोल रूही अंदर श्रीधर जी के पास चली जाती है। वही रोहित रूही की बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोला, रुद्र सिंह राठौड़ किसी के कहने से कुछ करे ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और कोई तो बड़ी बात है जो तुमको और मुझे नहीं पता है। मुझे समझा नहीं आ रहा रुद्र तुमको या गौरी को झेल क्यों रहा है। अगर उसे तुम पसंद हो तो वो कभी भी गौरी को कभी भी अपने लाइफ में आने नहीं देता, पर उसे गौरी पसंद है तो वो अब भी तुमको क्यों झेल रहा है? कोई तो बड़ी बात है जो रुद्र सबसे छुपा रहा है और उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा है। ये सब बोल रोहित सोचते हुए अंदर चला जाता है। यहाँ रुद्र कार की स्पीड बढ़ा देता है। उसके दिमाग में श्रीधर की कई बातें घूम रही थीं। रुद्र को समझा नहीं आ रहा था कि ये सब सच कैसे हो सकता है। इन्हीं सब में उलझे हुए करीब आधे घंटे बाद रुद्र कॉलेज पहुंचता है और रीत को कॉल करता है, रीत भाई हम पार्थ सर के कैबिन में हैं। रुद्र, हाँ ठीक है। इतना बोल बड़े बड़े कदमों से पार्थ के कैबिन में जाता है तो देखता है गौरी सोफे में लेटी थी और पार्थ, तनु और रीत गौरी के आसपास बैठे थे। गौरी अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी, उसके सर में पट्टी लगती थी। रुद्र जाकर गौरी के सामने खड़ा हो जाता है और गौरी को देखता है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रुद्र को देख पार्थ खड़ा होता है, उसके आंखों में पानी था। रुद्र पार्थ को ध्यान से देखता है। पार्थ की सफेद शर्ट खून से लथपथ थी, हाथों में खून लगा था। चैप्टर 95। रुद्र को समझा नहीं आ रहा था कि ये सब सच कैसे हो सकता है। इन्हीं सब में उलझे हुए करीब आधे घंटे बाद रुद्र कॉलेज पहुंचता है और रीत को कॉल करता है, रीत भाई हम पार्थ सर के कैबिन में हैं। रुद्र, हाँ ठीक है। इतना बोल बड़े बड़े कदमों से पार्थ के कैबिन में जाता है तो देखता है गौरी सोफे में लेटी थी और पार्थ, तनु और रीत गौरी के आसपास बैठे थे। गौरी अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी, उसके सर में पट्टी लगती थी। रुद्र जाकर गौरी के सामने खड़ा हो जाता है और गौरी को देखता है, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रुद्र को देख पार्थ खड़ा होता है, उसके आंखों में पानी था। रुद्र पार्थ को ध्यान से देखता है। पार्थ की सफेद शर्ट खून से लथपथ थी, हाथों में खून लगा था। आप आगे ये सब देख रुद्र बोला, ये सब क्या और कैसे हुआ? पार्थ बिना कुछ बोले रुद्र के सीने से लगा जाता है और आंखों में आंसू लिए हुए बोला, गौरी सीढ़ी से आ रही थी और मेरी आंखों के सामने उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई और देखते ही देखते उसके सर से खून निकालने लगा। पता है यार, मैं उसे ऐसे देख बहुत डर गया, बेसुध से पड़ी थी। पार्थ की बातों को सुन रुद्र गौरी के चेहरे को देखता है। गौरी अभी भी बेहोश पड़ी थी। रुद्र पथ को शांत करते हुए बोला, तुम परेशान मत हो, गौरी को खुश नहीं होगा, मैं हूं ना, उसे कुछ होने नहीं दूंगा। इतना बोल रुद्र की पीठ को अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाता है ताकि वह शांत हो जाए। थोड़ी पैर में 5 शांत हो जाता है और रुद्र से
थोड़ा दूर हो जाता है। रुद्र पार्थ को देखते हुए बोला, तुम जाओ कपड़े चेंज करो, इसमें बहुत खून लगा है। पार्थ हमें सर हिला देता है और वहां से अपनी शर्ट को साफ करने चला जाता है। थोड़ी देर में पार्थ आता है, फिर गौरी के पास बैठ जाता है। वहां रीत और तनु भी बैठी थी। काफी देर बाद गौरी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। सामने उन चारों को परेशान देखा, बोली, क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? गौरी की बातों को सुन सभी उसे देखते हुए बोले, एक साथ, क्या तुम ठीक हो? गौरी अब पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही थी। वही पार्थ और रुद्र गौरी के पास बैठते हुए बोले, तुम ठीक तो हो ना? तुम सीढ़ियों से कैसे गिर गई? तुम्हें और कहीं चोट तो नहीं लगी? दोनों के ऐसे लगातार सवालों को सुन गौरी एक लंबी सांस लेती और बोली, यह आप लोग क्या पूछ रहे हैं? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा पैर फिसल गया था जिसकी वजह से मैं गिर गई। इतना बोल गौरी धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। गौरी को आंखें बंद करती है तभी रुद्र थोड़ा ध्यान से गौरी के पास जाता है और बोला, क्या हुआ गौरी, ऐसे पलके क्यों झपका रही हो? कोई बात है तो बताओ। गौरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मुझे सर पर दर्द हो रहा है, बस इसलिए। वो अपने हाथ को अपने सर पर रखते हुए बोली, बस हल्का सा दर्द है। रुद्र गौरी के गालों को अपनी उंगलियों से छू लेता है और बोला, चलो घर चलाते हैं। रुद्र की बातों को सुन गौरी हमें सर हिला देती है। रुद्र उठकर खड़ा होता है और गौरी को गोद में लेकर वहां से जाते हुए बोला, मैं गौरी को घर ले जा रहा हूँ। इतना बोल गौरी को लेकर बाहर आ जाता है। गौरी को दर्द हो रहा था पर वो बताना नहीं रही थी। रुद्र के सीने में अपना सर रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र गौरी को ले जाकर गाड़ी में बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। गौरी आज बहुत सन्न थी, उसके चेहरे की स्माइल देखी नहीं रही थी। थोड़ी देर में रुद्र की कार बंगले के अंदर जाती है तो गौरी को गोद में उठाकर उसे उसके रूम ले जाता है। रुद्र गौरी को बैग पर बैठा देता है और जाने लगाता है। गौरी रुद्र के हाथ को पकड़ लेती है। वो धीरे से बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? रुद्र गौरी को देख मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बस 5 मिनट में आता हूँ। रुद्र की बातों को सुन गौरी उसका हाथ छोड़ देती है। रुद्र जाकर कमरे के गेट को अच्छी से बंद करता है और जल्दी से पीछे मुड़ गौरी को देखता है, जो अभी भी अपनी टिमटिमाती आंखों से रुद्र को देखती है। जैसी कुछ बोलने लगाती है तभी रुद्र बड़े कदमों से गौरी के पास जाता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे चूमने लगाता है। गौरी अपनी आंखें बड़ी कर रुद्र को देखने लगाती है, वहीं रुद्र गौरी को किस किए जा रहा है। थोड़ी देर में रुद्र गौरी को छोड़ता है और उसे देखने लगता है। गौरी खुद के आंसू को कंट्रोल कर रही थी और रुद्र को देखते हुए बोली, आप सच में बहुत बेक है, आपने ये सब जानकर किया है ना? गौरी की बातों को सुन वो उसके चिन को पकड़े उसके चेहरे को ऊपर करता है। गौरी रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र गौरी की आंखों में देखते हुए बोला, सोना, आज तो तुमने जान निकल दी। तुमको पता है, तुम्हारे बारे में जानकर मेरी जान निकल गई थी। एक कल के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। रुद्र की बातों को सुन गौरी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत होइए। एक छोटा सा एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। अगर मेरा पैर नहीं फिसलता तो मैं नहीं गिरती, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, तुमको अपना ध्यान रखना चाहिए। गौरी, सॉरी, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। पता नहीं सुबह से मेरे क्या हो रहा है, मैं कभी ही गिर जा रही हूँ। पता नहीं मुझे अजीब सा लग रहा है। रुद्र, ऐसा कुछ नहीं, और वैसे भी मैं हूँ आपसे पास, साफ ठीक कर दूंगा। रुद्र की बातों को सुन गौरी हल्का सा मुस्कुरा देता है। रुद्र गौरी को देखते हुए आगे बोला, अब तुम आराम करो। गौरी हाँ में सर हिला देती है। रुद्र गौरी को अच्छे से लेटा देता है और खुद भी जाकर गौरी के बगल में लेट जाता है। रुद्र अपने एक हाथ से गौरी की कमर को पकड़ उसे खुद के करीब करता है और बोला, चलो साथ में सोते हैं। इतना बोल गौरी को अपने दोनों हाथों से कसकर पड़ लेता है। गौरी शांत थी, वो रुद्र को माना नहीं करती है और उसके सीने पर अपना सर छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ रीत घर आती है तो देखती है घर का माहौल शांत था, जिसे देख रीत समझ जाती है कि अभी तक रश्मि जी को कुछ भी पता नहीं चला है गौरी के बारे में, इसलिए वो अपने रूम चली जाती है। इस तरह रात हो जाती है। रुद्र का फोन बजता है, जिसकी एक आवाज में रुद्र फोन कट कर देता है और गौरी को देखता है, जो बहुत अच्छी नींद में सो रही थी। रुद्र गौरी को अच्छे से कंबल से कवर कर देता है और धीरे धीरे कदमों से बालकनी में चला जाता है। और कॉल रिटर्न करता है। जैसे कॉल रिसीव हुआ तो रुद्र बोला, क्या हुआ? गौरी, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, आप लोग यहाँ क्यों? गौरी, मैं तो सोच रही थी कि आप लोग कहीं और सो गए हैं।
उधर से रूही बोली, अभी मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। रूथ, वहीं रुको, मैं आता हूँ। इतना बोल एक नज़र गौरी को देखता है और वहां से निकाल जाता है। रूथ नीचे देखता है, रीत और रश्मि जी खाना बना रही थी। रूथ वहां से सीधा बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर रूही की कार खड़ी थी। रूथ कार के पास जाता है और इधर उधर देखने लगाता है, वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से रूही रूथ को पकड़ लेती है और बोली, आई मिस यू। रूही के अचानक ऐसा करने से रूथ की भौं तन जाती है और वो एक झटके में रूही को खुद से अलग कर देता है और थोड़े गुस्से में बोला, ये क्या कर रही हो तुम। रूथ को गुस्से में देख रूही एक पल के लिए घबरा जाती है और अजीब नजरों से रूथ को देखने लगती है। रूही बोली, क्या हुआ है तुमको, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। रूथ अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने कितनी बार बोला है, तुम मुझसे थोड़ा दूर रहा करो, और ये तुम्हारे दादू का ऑर्डर है। रूथ की बातों को सुन रूही मुस्कुराते हुए बोली, मैं दादू की बातों को नहीं मानती हूँ। रूही की बातों को सुन रूथ हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, ये बात तुमको 3 साल पहले बोलनी चाहिए थी, तो शायद हम साथ होते। रूथ की बातों को सुन रूही एक पल को शॉक थी, पर बातों को बदलते हुए बोली, हाँ मुझे पता है, तुम ये सब मेरे लिए ही बोल रहे हो, ताकि तुम्हारे आप पास रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। रूही की कोई को सुन अब रूथ कुछ नहीं बोलता है और बोला, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। रूही, तुम बिना बताए आ गए थे, बस इसलिए मैं थोड़ा परेशान थी और वजह भी पूछनी थी। रूथ, कोई खास वजह नहीं है, गौरी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मुझे वहां से आना पड़ा। रूथ की बातों को सुन रूही थोड़े गुस्से में बोली, गौरी के लिए तुमने मुझे अकेला छोड़ा, कहीं तुम्हारे मन में गौरी के लिए कोई फीलिंग तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो तुमको पता है ना गौरी के साथ क्या होगा। रूही की बातों को सुन रूथ अपनी मुट्ठी बंध लेता है और बोला, मुझे तुम्हारे दादा की कही हर बात याद है, इसलिए तुम मुझे ना बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। रूथ की बातों को सुन रूही को गुस्सा आ रहा था और जैसा वो कुछ बोलती तभी उसकी नज़र रूथ के सीने पर जाती है। रूथ की शर्ट की ऊपर की 2 बटन खुली थी जिससे उसका सीना दिख रहा था। रूही रूथ के सीने पर हल्की हल्की लिपस्टिक लगी थी। उसे देखने के लिए रूही अपने हाथों को आगे कर रुद्र को छूने लगती है। तभी रुद्र 2 कदम पीछे जाता है और बोला, ये तुम क्या कर रही हो, अब तुम मुझे ऐसे नहीं छू सकती हो। रुद्र की बातों को सुन रूही बोली, तुम गौरी के करीब गए थे। रूही की बातों को सुन रुद्र बोला, ये तुम क्या बोल रही हो। रूही, तुम्हारे सीने में लिपस्टिक के निशान कैसे है। रूही की बातों को सुन रुद्र अपने सीने को देखता है और बोला, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, तो तुमको अच्छे पता होना चाहिए कि ये निशान किसके हैं। रुद्र के मुंह से ये सब सुन रूही बोली, रुद्र तुम भूलो मत, तुमको गौरी को छोड़ मेरे पास आना है। रूही की बातों को सुन रुद्र बोला, तुम भूल रही हो रूही, मैंने तुमको बोला था कि अगर तुम मुझे इस शादी के लिए मजबूर करती हो तो भले मैं गौरी को छोड़ दूं, पर तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। और मैंने तुमको सोचने समझने का मौका दिया था और उस वक्त तुमने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया और अब तुम मुझसे ये सब नहीं बोल सकती हो। रुद्र की बातों को सुन रूही बोली, मैं तो बस हम दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, इसलिए मैंने ये सब किया और तुम मुझे ये बोल रहे हो। मुझे लगा आज नहीं तो कल तुम मेरे प्यार को समझोगे और उस दिन तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी, पर आज भी तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये सब बोल रूही रो देती है। रुद्र बोला, मुझे नहीं पता ये सब तुमने क्या सोचकर किया। चैप्टर 96। रुद्र की बातों को सुन रूही बोली, मैं तो बस हम दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, इसलिए मैंने ये सब किया और तुम मुझे ये बोल रहे हो। मुझे लगा आज नहीं तो कल तुम मेरे प्यार को समझोगे और उस दिन तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी, पर आज भी तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये सब बोल रूही रो देती है। रुद्र बोला, मुझे नहीं पता ये सब तुमने क्या सोचकर किया। अब आगे रुद्र बोला, जो होना था हो चुका है, पर अब मैं एक शादीशुदा हूँ, इसलिए तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो। गौरी को पसंद नहीं कि तुम मेरे पास आओ और मैं भी ये सब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं जिस रिश्ते में हूँ उसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहता हूँ, चाहे वो रिश्ता कितने भी दिनों के लिए हो। रूही, मुझे पता तुम क्या बोल रहे हो और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक हमारे बीच की दीवार गौरी हट नहीं जाती है। रूही ये सब बोलते हुए अपनी मुट्ठी को बांध लेती है। रुद्र शांत खड़ा था और रूही को ही देख रहा था। रूही आगे बोली, मैं तुमको कुछ कहने या समझने नहीं आई हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे
और तुमको अच्छे से पता है कि तुमको गौरी के साथ कैसे रहना है, इसलिए मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी और तुमको देखने के लिए। अब मैं चलती हूँ। इतना बोल रूही अपनी कार में बैठ वहाँ से चली जाती है। वही रुद्र रूही को जाते हुए देख रहा था और गहरी सांस लेता है और बोला, मुझे माफ करना, पर अब हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं और तुमने मेरी शादी गौरी से करवा कर मुझे खुद से हमेशा के लिए दूर कर लिया है और अब तुमको ये सब बहुत जल्दी समझना होगा। इतना बोल अंदर चला जाता है। रुद्र अंदर आता और रश्मि जी और रीत के पास जाते हुए बोला, माँ मेरा और गौरी का आप एक ही थाली में लगा दीजिए, हम दोनों ऊपर ही खाएंगे। रश्मि जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ठीक है बेटा, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी देती हूँ। रुद्र हाँ में सिर हिला देता है और वही बैठ जाता है। रीत रुद्र के पास आते हुए बोली, भाई अब गौरी कैसी है? रुद्र, वो ठीक है, आराम कर रही है। रीत आगे कुछ बोलती उससे पहले रश्मि जी थाली रुद्र को देते हुए बोली, ये लो बेटा, अगर और कुछ चाहिए तो बताना। रुद्र हाँ में सिर हिला देता है और थाली को लेकर ऊपर की तरह चला जाता है। रुद्र को परेशान देख रश्मि जी को अच्छा नहीं लगता है। वही रुद्र खाना लेकर कमरे में जाता है तो देखता है गौरी अभी भी आराम से सो रही थी। तभी रुद्र खाने को टेबल में रख गौरी के पास जाता है और उसके चेहरे पर उंगली को फेरते हुए बोला, सोना उठो, खाना खा लो, तुमको अभी दवाई भी खाना है। रुद्र की बातों को सुन गौरी मुंह बना लेती है और बोली, नहीं मुझे नहीं खाना है। इतना बोल दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेती है। रुद्र घूरकर गौरी को देखते हुए बोला, अब लास्ट बार बोल रहा हूँ, जल्दी उठ जाओ वरना। रुद्र की बातों को इग्नोर कर गौरी अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी रहती है। ये सब देख रुद्र चिढ़ जाता है और गौरी को अपनी गोद में उठा लेता है और जाकर सोफे में बैठ जाता है। रुद्र के ऐसा कराने से गौरी अपनी आंखें खोल रोनी सूरत बना लेती है और बोली, मुझे नहीं खाना है, प्लीज मुझे सोने दीजिए ना। इतना बोल रुद्र के कंधे पर अपना सर रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र गौरी के चेहरे को देख प्यार से बोला, बस थोड़ा सा खा लो। गौरी कुछ भी नहीं बोलती है। तभी रुद्र गौरी को देखता है और बोला, ठीक है तुमको नहीं खाना तो मैं भी नहीं खाऊंगा, वैसे मुझे भूख बहुत लगी है। इतना बोल गौरी को उठाकर खड़ा हो जाता है। रुद्र की बातों को सुन गौरी अपनी आंखें खोल देती है और बोली, रुकिए। गौरी की आवाज सुन रुद्र रुक जाता है और गौरी को देखने लगता है। गौरी धीरे से बोली, चलिए खाते हैं, मुझे भी भूख लगी है। रुद्र, पर अभी तो तुमने माना किया था, तो अब क्या हुआ? गौरी रुद्र को देखती है और बोली, कुछ भी नहीं, चलिए खाते हैं। गौरी की कमर को सून रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है जो अगले ही पल चली भी जाती है। रुद्र गौरी को लेकर वापस बैठ जाता और उसे अपने हाथों से खिलाने लगाता है। गौरी का बिल्कुल मन नहीं था, पर रुद्र के लिए वो चुपचाप खा लेती है और फिर अपने हाथों से रुद्र को भी खिलाने लगती हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। रुद्र गौरी को बेड पर बैठा देता है और उसे दवाई देने लगाता है। दवाई को देख गौरी मुंह बना लेती है और बोली, मुझे दवाई पसंद नहीं है। गौरी की बातों को सुन रुद्र बोला, सोना, ये मैं तुम्हारी पसंद को ध्यान में रखते हुए खाने को नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये तो मैं तुम्हारे ठीक होने के लिए दे रहा हूँ और एक ये तुमको खानी ही पड़ेगी। इसमें तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है, हाँ या ना की। इसलिए ये बेकार के बहाने बनाना बंद करो और दवाई खाओ। रुद्र की बातों को सुन गौरी बोली, प्लीज मत करिए ना, अभी मेरा मन नहीं है। रुद्र थोड़े गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, मुंह खोलो। रुद्र की आवाज में सख्ती थी, जिसे महसूस कर गौरी अपना मुंह खोल देती है और दवाई खा लेती। कुछ दवाई ठीक थी तो एक बहुत कड़वी थी, जिसे पी गौरी रोते हुए बोली, ये बहुत ज्यादा कड़वी है। गौरी को रोते हुए देख रुद्र परेशान हो जाता है और बोला, सॉरी सोना, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोला जल्दी से अपने क्वाड से चॉकलेट निकलता है और गौरी के मुंह में डाल देता है। गौरी चॉकलेट खाकर खुश हो जाती है और बोली, ये आपके क्वाड में क्या कर रही है और आप कितनी सारी रखे हुए हैं? रुद्र बोला, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी बहुत है, ये सब छोड़ो, तुम अब आराम करो। गौरी, पर मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं थोड़ा बालकनी में जाती हूँ। इतना बोल उठकर जाने लगती है। रुद्र गौरी को जाते हुए देख कंबल को उठा लेता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। गौरी जाकर सोफे में बैठ जाती है और आसमान को देखने लगती है। तभी रुद्र गौरी के पास आता है और उसके पास बैठी एक नज़र गौरी को देखता है, जो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। गौरी बहुत ध्यान से आसमान को देख रही थी।
रुद्र गौरी की कमर को पकड़ उसे अपनी बाहों में भर लेता है को खुद को और गौरी को कंबल में अच्छे से कवर कर सोफे में लेट जाता है। गौरी रुद्र के ऊपर उसके सीने पर अपना सर रख लेती है। गौरी आज खुश थी। गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, थैंक यू रुद्र मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतनी खुशियां देने के लिए। इतना बोल अपने सर को ऊपर कर रुद्र को देख मुस्कुरा देती है। रुद्र भी गौरी ही देख रहा था। गौरी रुद्र को देख आगे बोली, जब मैं आपसे पहली बार मिली तब मैंने आपकी आंखों में अजीब ही बेचैनी देखी थी और आप पहले लड़के थे जो मेरे इतने करीब आए थे। आपका यूं जिद कर मेरे करीब आना या मुझ पर अपना हक जाता। पहले मुझ पसंद नहीं था पर धीरे धीरे आप मुझे अच्छे लगने लगे। ये सब बोलते समय गौरी के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देख रुद्र बोला, अच्छा तो तुम मुझसे दूर क्यों भागती थी? रुद्र की बातों से सून गौरी बोली, दूर नहीं भागती थी, बस मैं अपने आप को रोक रही थी आपसे प्यार करने के लिए। मुझे डर था आपका यूं मेरे करीब आना, मेरी फिक्र करना, मेरा ख्याल रखना मुझे आपसे प्यार करने के लिए मजबूर ना कर दे। आप बहुत अच्छे, ऐसा कोई नहीं जो आपसे प्यार ना करे। आप आसमान के सबसे खूबसूरत और चमकते हुए सितारे हैं, पर मैं उसी आसमान में रहने वाली एक छोटा सा तारा हूँ जिसके होने न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगा आप मुझे परेशान करने के लिए ये सब करते हैं और आपका ये सब करने के पीछे कोई बड़ा सा रीजन होगा। मुझे बहुत से धोखे मिले हैं, वो भी मेरे अपनों से, बस अब मुझे कोई और धोखा नहीं खाना था और प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं आपसे दूर रहती थी। जिस वक्त मुझे पता चला सोनिया दीदी आपसे प्यार करती है तो मैंने खुद को रोक लिया ताकि आप और दीदी एक हो जाएं, पर आपकी जिद और अकड़ के आगे मेरी एक ना चली। मैं सच में वो शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने माँ पापा से कई बार बोला, माँ ने तो वादा भी किया कि वो मेरी शादी नहीं होने देंगी, इसलिए मैं शांत थी। रुद्र बड़े ध्यान से गौरी की बातों को सुन रहा था। ये पहली बार था जब गौरी खुलकर रुद्र से अपने दिल की बातों को बता रही थी। गौरी आएंगे बोली, मैं आपसे ऐसे कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे भी सपने थे कि मेरी बारात आए, मैं दुल्हन बनूं, शादी की हर रस्म करना चाहती थी, इसलिए मैं आपसे बहुत गुस्सा थी कि अपने मेरे सारे सपने तोड़ दिए और इस तरह मंदिर में शादी कर ली। जिस दिन आपने मुझसे शादी की उसी पल से मैंने आपको अपना पति मान लिया था और मैं घर में बताना चाहती थी, पर घर वाले मेरी कोई बात सुना ही नहीं चाहते थे और मेरी सगाई की डेट निकल दी और उस दिन मैंने हिम्मत कर पापा से बोल दिया कि मैं सगाई नहीं करूंगी। फिर आपको तो सब पता ही है। गौरी की बातों को सुन रुद्र बोला, तुमको मुझसे प्यार कर हुआ? रुद्र की बातों को सुन गौरी अपनी आंखें बड़ी कर रुद्र को देखते हुए बोली, ये आपको कैसे पता? रुद्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, मुझे सब पता है। रुद्र के चेहरे की मुस्कुराहट को देख गौरी बोली, आपने सही कहा, मुझे आपसे प्यार हो गया है। जिस पल आपने पूरी कॉलेज के समाने मेरा हाथ पकड़ अपनी पत्नी बताया उसी पल मुझे आपसे प्यार हो गया और मैं बहुत खुश भी थी, क्योंकि आप पहले इंसान हैं जिसने सबके सामने मुझे बीवी बोला और आपको मेरे साथ होने में शर्म भी नहीं आई। मैंने पापा को देखा, वो कभी किसी से नहीं बोलते थे कि मैं उनकी बेटी हूँ और ना मुझे अच्छे बात करते थे। जब देखो मुझ पर गुस्सा और डांटे थे और ज्यादा गुस्सा आने पर तो वो। इतना बोल गौरी रुक जाती है। उसके आंखों में आंसू थे जिसे वो रुद्र से छुपाने लगती है, पर रुद्र ये सब देख लेता है और बोला, ज्यादा गुस्सा आने में क्या वो तुमको मरते भी थे? इतना बोल रुद्र गौरी की आंखों में देखने लगाता है। गौरी अपनी नज़ारे झुका लेती है और कुछ भी नहीं बोलती है। रुद्र गौरी को चुप देख अपनी सर्द आवाज में बोला, मुझे सब जानना है, बताओ मुझे। रुद्र को ऐसे देख गौरी बोली, कभी कभी बस थोड़ा सा मरते थे। इतना बोल चुप हो जाती है। रुद्र अपनी मुट्ठी को बांध लेता है और सीरियस टोन में बोला, आखिरी बार कब उन्होंने तुमको मारा था? गौरी को शांत देख रुद्र गौरी से थोड़ा दूर होता है और गौरी के चेहरे को देखते हुए बोला, बताओ गौरी, आखिरी बार कब उन्होंने तुमको मारा था? गौरी को पता था अब उसे रुद्र को बताना ही। चैप्टर 97। गौरी अपनी नज़ारे झुका लेती है और कुछ भी नहीं बोलती है। रुद्र गौरी को चुप देख अपनी सर्द आवाज में बोला, मुझे सब जानना है, बताओ मुझे। रुद्र को ऐसे देख गौरी बोली, कभी कभी बस थोड़ा सा मरते थे। इतना बोल चुप हो जाती है। रुद्र अपनी मुट्ठी को बांध लेता है और सीरियस टोन में बोला, आखिरी बार कब उन्होंने तुमको मारा था? गौरी को शांत देख रुद्र गौरी से थोड़ा दूर होता है और गौरी के चेहरे को देखते हुए बोला, बताओ गौरी, आखिरी बार कब उन्होंने तुमको मारा था?
गौरी को पता था अब उसे रुद्र को बताना ही पड़ेगा। अब आगे गौरी धीरे से बोली, हमारी शादी के कुछ दिन पहले ही, पर ज्यादा नहीं, बस ऐसे ही 1 या 2 तमाचे। ये सब सुन रुद्र की मुट्ठी बंध जाती है, जिसे देख गौरी रुद्र के हाथों को अपने हाथों में लेती है और बोली, माता पिता बच्चों जब भी मरते हैं या डांटते हैं, ये उनकी भलाई के लिए होता है, इसलिए हमें कभी भी उन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। और अब मुझे किसी से कोई शिकवा या शिकायत नहीं है, क्योंकि आप मुझे मिल गए हैं और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। इतना बोल गौरी रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र भी गौरी को अपने सीने से लगा लेता है। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहते हैं। तभी रुद्र बोला, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा जब तक मेरी जान ना चली जाए। रुद्र की बातों को सुन गौरी उससे दूर होती है और उसके होठों पर अपने हाथ को रख देती है और बोली, ऐसा मत बोलिए, आपको कभी कुछ नहीं होगा। गौरी के चेहरे में डर देख और उसके लिए फिक्र देख रुद्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और गौरी के हाथ को हटाते हुए बोला, मैं तो भविष्य की बात कर रहा था, अभी की नहीं। गौरी बोली, अभी या बाद में कभी भी नहीं, आपको कुछ नहीं होगा और मेरे भोलेनाथ हमेशा मेरी सुनते हैं। इतना बोल मुस्कुरा देती है। गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, मेरी बस एक इच्छा है, मैं जब भी मारूं सुहागन मारूं, आपकी सारी तकलीफ मुझ पार आ जाए और मेरी उम्र भी आपको लग जाए। इतना बोल गौरी मुस्कुरा देती है और रुद्र के सीने से लगा अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र शांत था, उसे समझा नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, गौरी को सच बता दे या जैसा चल रहा है चलने दे। यही सब सोच रुद्र परेशान हो रहा था। तभी गौरी की सांसें धीमी हो जाती है। रुद्र सर नीचे कर देखता है तो गौरी सो गई थी। रुद्र नज़ारे उठाकर चांद को देखता है, फिर गौरी के चेहरे को देखने लगता है। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अपनी मुट्ठी को बांध लेता है और बोला, गौरी तुम गलत कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो। रुद्र सिंह राठौर के दिल को काबू करने की कोशिश कर रही हो। तुमको पता नहीं है, मैं एक आग हूँ, तुमको जला दूंगा या खुद जल जाऊंगा। और अपने एक हाथ को अपने दिल पर रख देता है, जिसकी धड़कनें अभी बहुत तेज तेज चल रही थी, जिसे रुद्र अच्छे से महसूस कर रहा था। उसे समझा नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो खुद को गौरी के पास जाने से रोक नहीं पा रहा था। रुद्र गौरी को चेहरे को देखते हुए बोला, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मुझे तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं दिखता है। मैं पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, पर खुद से कैसे बोलूँ। जब जब मैं तुम्हारे मासूम से चेहरे को देखता हूँ, मैं सब भूल जाता है। तुम्हारी वजह से मुझे रुद्र सिंह राठौर को जलन हुई, वो भी राजवीर जैसे 2 कौड़ी के इंसान से जिसकी मेरे समाने कोई औकात भी नहीं। और ना चाहते हुए भी मैं खुद को तुम्हारे पास जाने से रोक नहीं पाया। अब मुझे बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा। इतना बोल रुद्र अपनी आंखें बंद कर वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद गौरी को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और फिर उसे अपनी बाहों में भरा कर सो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ रीत अपने कमरे में लेटी मोबाइल चला रही थी। तभी पार्थ का कॉल आता है। रीत मोबाइल को देखते हुए बोली, ये मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? पर कॉल उठा लेती है। पार्थ बोला, हाय रीत कैसी हो? रीत, मैं ठीक हूँ, आपने कॉल क्यों किया है? पार्थ, वो गौरी अब कैसी है? वो सो रही होगी इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं किया और तुमको कॉल कर लिया। तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रीत, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खाली ही थी और गौरी ठीक है, भाई उसका ख्याल रखा रहे हैं। पार्थ मुस्कुराते हुए, हाँ रुद्र इन सब में अच्छा है, इतना बोल मुस्कुरा देता है। रीत बोली, ये आपने सही कहा, भाई गौरी के लिए बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, वैसे भले ही वो अकड़ू और खड़ूस बने रहे हैं। इतना बोल मुस्कुरा देती है। पार्थ, तुमने दही कहा। तभी पार्थ देखता है उसके मोबाइल में तनु का कॉल आ रहा था। वो उठाना चाहता था पर रीत को भी बीच में रखने को नहीं बोल सकता था, इसलिए वो तनु की कॉल को इग्नोर कर रीत से बात करता रहता है। यह तनु कॉल लगाकर परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात पार्थ बात किसे कर रहा है। ये सब सोच वो परेशान हो जाती है। फिर अपने मन को बहलाते हुए बोली, शायद बिजनेस का काम हो। इतना बोल अपना फ़ोन साइड में रख पार्थ की कॉल का वेट करने लगती है। इस तरह काफ़ी देर हो जाती है और तनु की आंख भी लग जाती है पर पार्थ कॉल नहीं करता है। 12 बज गए थे, तनु सो गई और यहाँ पार्थ और रीत अभी भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रीत बोली, चलिए मैं रखती हूँ, मुझे नींद आ रही है। पर टाइम देखता है और बोला, हाँ सो जाओ, रात काफ़ी हो गई और अब मोबाइल मत चलना।
रीत मुस्कुराते हुए हाँ ठीक है, ओके बाय इतना बोल कॉल कट कर देती है। पार्थ मोबाइल को देखते हुए बोला, यार गुड नाइट तो बोला ही नहीं, एक बार कॉल कर बोल देता हूँ। इतना बोल दोबारा कॉल करता है। रीत आंखें बंद किए हुए कॉल उठा लेती है और बोली, हाँ कौन? पार्थ बोला, मैं बोल रहा हूँ, वो गुड नाइट बोलने के लिए कॉल किया था। पार्थ की बातों को सुन रीता अपनी आंखें खोल मोबाइल को देखती है जिसमें पार्थ का नाम शो कर रहा था। रीत उठकर बैठ जाती है और बोली, आप सच में अजीब है, इतनी सी बात के लिए दोबारा कौन कॉल करता है? पार्थ बोला, मैं करता हूँ। और कौन? इतना बोल कॉल कट कर देता है। रीत अजीब नजरों से मोबाइल को देखती है और फिर लेट जाती है। वही पार्थ तनु के मिस कॉल देख उसे रिटर्न करता है पर कोई रिसीव नहीं करता है। पार्थ लगता है सो गई। इतना बोल साइड में रख बेड में लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस तरह रात निकाल जाती है। अगली सुबह गौरी सो रही थी। रूथ की आंखें खुलती है तो देखता है गौरी उसे कसकर पकड़कर सो रही थी। गौरी के होठ रूथ की गर्दन में थे। गौरी जीभ से रूथ की गर्दन को सक कर रही थी जिसे रूथ को अजीब सा महसूस हो रहा था। रूथ एक नज़र गौरी को देखता है और मुस्कुरा देता है और बोला, ओ सोना तुमको भी सेड्यूस करना आता है? मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे ऐसा लगा रहा था कि सब मुझे ही सीखना पड़ेगा। इतना बोल मुस्कुराते हुए लेट जाता है और अपनी आंखें बंद किए हुए गौरी की हरकतों को फील कराने लगता है। तभी रुद्र को तेज दर्द का एहसास होता है जिसे महसूस कर रुद्र अपनी आंखें खोल देता है और गौरी को देखता है जो उसे बाइट कर रही थी। रुद्र के मुंह से आह निकल जाता है जिसकी वजह सुन गौरी उठा जाती है। बोली, क्या हुआ, आओ चिल्ला क्यों रहे हैं? गौरी की बातों को सुन रुद्र गुस्से से गौरी को घूरता है और बोला, मैं चिल्ला नहीं रहा था, तुमने मुझे कटा। रुद्र की बातों को सुन गौरी बोली, ये आप क्या बोल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। इतना बोल मुस्कुरा देती हैं। गौरी की बातों को सुन रुद्र की भौहें तन जाती है। रुद्र अपनी उंगली से बाइट की जगह उंगली करता है और बोला, अच्छा तो ये क्या है? गौरी गौर से देखती है और बोली, ये मैंने नहीं किया है, मेरे दांत इतने नोकीले नहीं है, आपको गलत बोल रहे हैं। गौरी की बातों को सुन रुद्र गौरी की बाजू को पकड़ा अपने नीचे लेता लेता है और खुद उसके ऊपर लेट जाता है और बोला, तुमको क्या लगता है सोना मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? रुद्र की बातों को सुन गौरी घबराई नजरों से रुद्र को देखती है और बोली, ऐसा नहीं, मैं तो बस इतना बोली ही थी। कि रुद्र उसके होठों पर अपनी उंगली को रख देता है और बोला, बस अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। इतना बोल गौर से गौरी के चेहरे को देखने लगता है। रुद्र गौरी के होठों पर अपने होंठ रख देता है और चूमने लगता है। एक हाथ से गौरी की शर्ट की बटन को खोल रहा था। गौरी रुद्र को रोकने के लिए अपने हाथ से पकड़ती है कि रुद्र अपने दूसरे हाथ से गौरी के दोनों हाथ को एक साथ पकड़कर सर के ऊपर कर देता है। रुद्र गौरी के थोड़ा दूर होकर उसके होठों को देख रहा। वही गौरी लंबी लंबी सांस लेती है जिससे उसकी क्लीवेज दिखने लगता है। रुद्र की नज़ारे वही रुक जाती है। ये सब देख गौरी शर्मा जाती है और रुद्र को देख बोली, प्लीज छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। गौरी की बातों को सुन रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, सोना ये सब मुझे सेड्यूस करने से पहले सोचना चाहिए, तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है और वैसे भी आज तुमको कॉलेज जाना नहीं है तो थोड़ा दर्द तो तुम अपने हब्बी के लिए बर्दाश्त कर ही सकती हो। और तुम परेशान मत हो, तुमको आराम करने के लिए कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए मेरे साथ कोऑपरेट करो। आई नीड योर माय लव। इतना बोल गौरी के होठों पर अपने होठों को रख देता है। गौरी रुद्र से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर रुद्र की पकड़ कसती जा रही। रुद्र अपने होठों को गौरी के गालों में चलाते हुए बोला, सोना ये स्ट्रगल करना बंद करो और मेरा साथ। इतना बोल गौरी के साथ को छोड़ देता है और गौरी के गर्दन को चूमने लगता है। रुद्र ये सब बहुत सॉफ्टली कर रहा था जिससे गौरी बहकने लगती है। रुद्र एक हाथ से गौरी की कमर को सहलाता है तो दूसरे से उसकी शर्ट की बटन को खोल रहा था। गौरी अब पूरी तरह से मदहोश हो गई थी। रुद्र उठकर बैठ जाता है और एक नज़र गौरी को देखता है जो अपनी आंखें बंद किया हुए लेटी थी, शर्म से पूरी तरह से लाल हो गई थी। गौरी को ऐसे देख रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, ये तुम्हारा शर्म से लाल होना मुझे बहुत पसंद है। इतना बोल अपनी शर्ट उतार देता है और गौरी के शरीर से उसके कपड़े भी एक एक कर उतार देता है। गौरी अपनी आंखें बंद किए हुए लेती थी। वही रुद्र गौरी को गौर से देखते हुए बोला,
यू आर सो हॉट सोना। इतना बोल गौरी के ऊपर लेट जाता है और अपने होठों को उसके गर्दन में रख चूमने लगता है। रुद्र के हाथ गौरी के पूरी बॉडी पर चल रहे थे जिससे गौरी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। चैप्टर 98। गौरी को ऐसे देख रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, ये तुम्हारा शर्म से लाल होना मुझे बहुत पसंद है। इतना बोल अपनी शर्ट उतार देता है और गौरी के शरीर से उसके कपड़े भी एक एक कर उतार देता है। गौरी अपनी आंखें बंद किए हुए लेती थी। वही रुद्र गौरी को गौर से देखते हुए बोला, यू आर सो हॉट सोना। इतना बोल गौरी के ऊपर लेट जाता है और अपने होठों को उसके गर्दन में रख चूमने लगता है। रुद्र के हाथ गौरी की पूरी बॉडी पर चल रहे थे जिससे गौरी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अब आगे रुद्र अब पूरी तरह गौरी में खो जाना चाहता था और अब गौरी की सिसकियां पूरे कमरे में फैल जाती है। करीब 2 घंटे बाद रुद्र रुक जाता है और गौरी की देखता है, जो बहुत थक चुकी थी और बेजान सी पड़ी थी। गौरी को देख रुद्र उसके चेहरे पर अपने हाथ को फेरता है और बोला, अब हम रात में कंटिन्यू करेंगे, मुझे आज थोड़ा काम है। इतना बोल गौरी के होठों को चूम उठ जाता है। वही रुद्र की बातों को सुन गौरी अपनी आंखें बड़ी कर रुद्र को देखने लगती है। गौरी को ऐसे देखते देख रुद्र बोला, क्या बात सोना, अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है। ये एनर्जी रात के लिए रखना, अभी मेरा मन भरा नहीं है, चलो नहाने चलते हैं। रुद्र की बातों को सुन गौरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोली, नहीं मुझे नहीं जाना, आप जाए, वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ। गौरी के चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए रुद्र उसे फोर्स नहीं करता है और गौरी को अच्छे से कंबल में कावर कर खुद वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में रुद्र तैयार होकर बाथरूम से बाहर आता है तो देखता है गौरी चैन की नींद सो रही थी और उसने अभी तक कपड़े भी नहीं पहने थे। रुद्र क्वाड से कपड़े निकालकर गौरी के पास जाता है और उसके कंबल को हटा देता है। रुद्र के ऐसा करने से गौरी अपनी आध खुली आंखों से रुद्र को देखती है और धीरे से बोली, आप क्या कर रहे हैं। रुद्र गौरी का हाथ पकड़ उसे बैठा देता है। गौरी रुद्र के सीने पर अपना सर रख लेती है और आंखें बंद कर लेती है। रुद्र बोला, सोना थोड़ा अच्छे से बैठ जाओ, मैं तुमको कपड़े पहना दूं। गौरी, मुझे सोना है। रुद्र एक नज़र गौरी के शरीर को देखता है। हर जगह बाइट के निशान थे जो रुद्र ने दिए थे, जिन्हें देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुद्र गौरी के चेहरे को पकड़ ऊपर करता है और बोला, सोना बस 5 मिनट मेरी बात मान लो, फिर तुम सो जाना। रुद्र बहुत प्यार से बोलता है, जिसे सुन गौरी अपनी आंखें खोल देती है और रुद्र को देखने लगती है। रुद्र गौरी को कुर्ती और पटियाला सलवार पहना देखता है और उसे बेड पर लेटा देता है और बोला, अब सो जाओ और एक बात दवाई ध्यान से ले लेना। गौरी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र जाने लगता है, तभी गौरी रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। रुद्र पीछे मुड़कर गौरी को देखता है और आंखों से इशारा करके रोकने की वजह पूछता है। गौरी उठकर बैठ जाती है और रुद्र को अपने पास कर उसके कंधे पर अपने दोनों हाथों को रख देती है। रुद्र शांत खड़ा गौरी को हरकतों को देखता है। गौरी रुद्र के होठों पर अपने होठों को रख उसे सक करती है। ये सब रुद्र के लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। पहली बार गौरी खुद रुद्र के करीब आकर उसे चूम रही है, भले उससे किस करते नहीं बनाता है। गौरी रुद्र से दूर होती है और बोली, आपका काम अच्छे से हो जाए और जल्दी आइएगा, आप बहुत लेट करते हैं। मैं आपका वेट कराते करते सो जाती हूँ, इसलिए लेट मत आया करिए, मैं आपका इंतजार करूंगी। इतना बोल गौरी मुस्कुरा देती है। इस वक्त रुद्र गौरी की प्यार भारी किस और उसकी मासूम बातों में खो गया था। उसे याद ही नहीं था कि उसे कहीं जाना भी है। गौरी का यूं प्यार जताना और इतने प्यार से शिकायत करना रुद्र को पसंद आ रही था। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रुद्र गौरी के गालों को पकड़ लेता है और बोला, मैं जल्दी आऊंगा और अब से तुमको कभी भी इंतजार नहीं कर पाऊंगा। गौरी मुस्कुरा देती है और बोली, पक्का। रुद्र, हाँ पक्का, वैसे तुमको कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं लेता आऊंगा। गौरी सोचने लगती है और बोली, अभी तो नहीं, पर मैं आपको कॉल करके बताऊंगी। रुद्र, हाँ ठीक है, और एक बात, रीत आएगी दवाई देने और पट्टी चेंज करने, कोई बहाना मत करना वरना मैं तुमको सजा दूंगा। गौरी पाउट बना लेती है और बोली, अच्छा ठीक, मैं कोई बहाना नहीं करूंगी। गौरी को ऐसे देख रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, चलो अब सो जाओ। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और लेट जाती है। रुद्र गौरी के सर की चूमता है और वहां से चला जाता है। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था।
पर वो अपने आप आ रही थी। रुद्र रीत को सब बताकर निकल जाता है। हर टाइम उसे सिर्फ गौरी का ही ख्याल था। यहाँ गौरी अच्छी नींद थी। करीब 1 घंटे बाद रीत आती है और गौरी को उठाकर पट्टी चेंज कर उसे नाश्ता करा कर दवाई देती है और चली जाती है। रीत फिर कॉलेज के लिए निकाल जाती है। रीत क्लास में जाती है तो देखती है तनु उदास बैठी थी। रीत तनु को देखते हुए बोला, क्या हुआ बहन? तनु, कुछ नहीं यार, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। चलो पार्थ जी के पास चलते हैं। रीत, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुमको जाना है तो जाओ, मैं तुम दोनों के बीच क्या करूँगी? कबाब में हाड़ी की तरह लगती हूँ मैं, इसलिए प्लीज मुझे मत ले जाओ। तनु बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम हाड़ी नहीं, तुम तो हमारी लव स्टोरी की मेन लीड हो। तुम्हारे बिन हम कभी भी नहीं मिल पाते। प्लीज एक बार चलो। तनु की ऐसे बोलते देख रीत को आखिरकार हाँ बोलना ही पड़ता है और अब दोनों वहां से पार्थ के पास जाती है। तनु गेट नॉक करती है। पार्थ बोला, अंदर आ जाओ। तनु और रीत अंदर जाती है तो देखती है पार्थ कुछ फाइल को देखते हुए काफी पी रहा था। तनु और रीत को देख पार्थ बोला, क्या हुआ? कुछ काम था? तनु, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पार्थ, हाँ कहो, क्या कहना है? मैं सुन रहा हूँ। तनु, वो। पार्थ बोला, यहाँ सोफे में बैठ जाओ, फिर कुछ बोलना। तनु और रीत वही बैठ जाती है। रीत को थोड़ा अजीब लगता है पर वो तनु की वजह से चुप रहती है। तनु बोली, आप कुछ जरूरी काम कर रहे हैं? पार्थ, नहीं, वो प्रोजेक्ट को देख रहा था जो इस वीक तुम लोगों को कराना है। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुमको क्या बात करनी है? तनु कुछ बोलती उससे पहले रीत बोली, तुम दोनों बात करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रीत की बातों को सुन पार्थ अपनी फाइल को बंद कर देता है और रीत को घूरते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? तुमको जाने की जरूरत नहीं है। पार्थ की बातों को सुन रीत पार्थ को घूरती है और बोली, आप सच में अजीब है। रीत की बातों को सुन पार्थ खड़ा हो जाता है और रीत के पास जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोला, इसमें क्या अजीब है? कल रात भी तुमने यही बोला और अब भी तुम यही बोल रही हो। पार्थ की बातों को सुन तनु थोड़ा शॉक हो जाती है और पार्थ और रीत को देखती है जो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस वक्त उनको ख्याल भी नहीं था कि वो भी यहाँ है। रीत बोली, अजीब तो है, ऐसे कौन सिर्फ गुड नाइट बोलने के लिए दोबारा कॉल करता है? मैंने ऐसा करते कभी किसी को नहीं देखा। पार्थ बोल, पर मैं ऐसा ही करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी तनु खड़ी होती है और बोली, ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? रीत तनु को देखती है और बोली, कुछ नहीं, मैं बाहर जाती हूँ, तुम दोनों बात करो। पार्थ कुछ बोलता उससे पहले रीत वहां से चली जाती है। यही पार्थ तनु को देखता है जो उसे ही घूर रही थी। पार्थ तनु को देखते हुए बोला, हाँ बोलो, क्या बोलना है तुमको? तनु, आपने कल मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? पार्थ, वो मैं रीत से बात कर रहा था और जैसे मैंने कॉल कटा फिर तुमको कॉल किया था पर तुमने उठता नहीं। तनु, मैं सो गई थी और आपका मिस कॉल 12 बजे के बाद आया था और मैंने आपको 10 बजे कॉल किया था। तनु की बातों को सुन पार्थ बोला, हाँ हमें थोड़ा लेट हो गया था, वैसे भी हम कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। तुमने कॉल क्यों किया था? पार्थ की बातों को सुन तनु पार्थ को देखते हुए बोली, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे आपसे बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, पर आपने तो मेरा कॉल उठाया भी नहीं और तो और देखकर भी इग्नोर कर दिया। ये सब बोलते समय तनु उदास हो जाती है। पार्थ तनु के पास जाता है और बोला, ऐसा नहीं, मैं तो गौरी के बारे में पूछने के लिए रीत को कॉल किया था। वो गौरी को रात में डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, बस इसलिए थोड़ा टाइम लग गया और मैंने तुमको कॉल किया, मुझे लगा तुम जाग रही हो तो उठा लोगी, पर तुमने नहीं उठाया तो मुझे लगा तुम सो गई, इसलिए दोबारा कॉल नहीं किया। अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। पार्थ की बातों को सुन तनु बोली, नहीं, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, बस अगली बार आप मेरा कॉल उठाकर मुझे बता दिया करिए, तभी मैं थोड़ा ज्यादा वेट कर सकूं और सोऊं नहीं। पार्थ मुस्कुराते हुए, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को याद रखूंगा और अगली बार तुमको उदास होने का मौका नहीं दूंगा। इतना बोल तनु को सीने से लगा लेता है। तनु भी मुस्कुरा देती है। यहाँ दूसरी तरफ आज रुद्र का मूड बहुत अच्छा था, जिसे देख ऑफिस के सभी एम्प्लॉय खुश थे, नहीं तो अक्सर ही रुद्र गुस्से में ही रहता था। मीटिंग के दिन तो कोई भी रुद्र के सामने जाने से पहले 100 बार सोचते थे और अब सभी मीटिंग रूम थे। रूही बार रोहित भी वही थे, साथ में रघुवीर जी भी थे। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे रघुवीर जी ने रूही और रुद्र को दिया था। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रुद्र रघुवीर जी के हेशन को उतरना चाहता था।
जो उन्होंने उसे कॉलेज में सस्पेंड होने से रोकने के लिए किया था। वो ये करना नहीं चाहता था, पर वो कभी भी किसी का आह्वान नहीं रखता है, और वो भी रघुवीर जी का तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उसने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दिया था, और इस प्रोजेक्ट के जरिए रघुवीर जी रुद्र को अपने पास वापस लाना चाहते हैं। रुद्र सामने एक किंग की तरह बैठा था। वहां बैठे हर किसी की नज़रें रुद्र पर थी, जो अपने फाइल को ध्यान से देख रहा था। तभी किसी का फोन बजाता है, जिसकी आवाज़ सुन रुद्र गुस्से से नज़ारे ऊपर करके उसे देखता है। मीटिंग के समय डिस्टर्बनेस रुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए रुद्र की नज़रों को देख उस एम्प्लॉय की घबराहट से हालत खराब हो जाती है, और वो नज़ारे झुकाकर सॉरी बोलता है। रुद्र एक शब्द भी नहीं बोलता है। किसी को डराने के लिए रुद्र को एक नज़र ही काफ़ी थी, उसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 99। रुद्र सामने एक किंग की तरह बैठा था। वहां बैठे हर किसी की नज़रें रुद्र पर थी, जो अपने फाइल को ध्यान से देख रहा था। तभी किसी का फोन बजाता है, जिसकी आवाज़ सुन रुद्र गुस्से से नज़ारे ऊपर करके उसे देखता है। मीटिंग के समय डिस्टर्बनेस रुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए रुद्र की नज़रों को देख उस एम्प्लॉय की घबराहट से हालत खराब हो जाती है, और वो नज़ारे झुकाकर सॉरी बोलता है। रुद्र एक शब्द भी नहीं बोलता है। किसी को डराने के लिए रुद्र की एक नज़र ही काफ़ी थी, उसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अब आगे रुद्र के चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। अब सभी मीटिंग शुरू कर देते हैं। रुद्र अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहता है, इसलिए काम के वक्त कोई भी किसी तरह को बातें या डिस्कशन नहीं करते हैं। सभी प्रेजेंटेशन को देख रहे थे, जिसे रुद्र और उसकी टीम ने बनाया था, और रुद्र उसे प्रेजेंट कर रहा था। तभी मोबाइल की रिंग बजाती है, जिसे सुन सभी घबरा जाते हैं और अपने अपने मोबाइल को देखने लगते हैं, और सभी ने अपने फ़ोन को साइलेंट किए हुए थे। वही रुद्र सभी को एक नज़र देखता है, पर सभी अपने फ़ोन को आगे रख देते हैं। किसी के मोबाइल में कॉल नहीं आ रहा था, जिसे देख रुद्र की नज़र आप नीचे पर जाती है, जहां उसका फ़ोन रखा था, और उससे आवाज़ आती है। रुद्र अपने मोबाइल को हाथ में लेता है और देखता है, गौरी का नाम शो कर रहा था, जिसे देख रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रुद्र को मुस्कुराते देख वहां बैठे सभी एम्प्लॉय शॉक्ड हो जाते हैं और रुद्र को देखते हैं। वही रुद्र को ऐसे देख रूही चिढ़ जाती है और बोली, रुद्र तुम क्या कर रहे हो, हम मीटिंग में हैं। रूही की बातों को सुन रुद्र एक नज़र रूही को देखा है और सभी को देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे 2 मिनट चाहिए, आप लोग वेट करिए। इतना बोल कॉल उठा लेता है और बोला, हाँ बोलो। गौरी उधर से बोली, हेलो आप क्या कर रहे हैं। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही, तुम बताओ, कुछ जरूरी था। गौरी, नहीं, वह आपने बोला था कि मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको बता दूं, तो मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, क्या आप मेरे लिए लेते आएंगे। इतना बोल गौरी चुप हो जाती है और रुद्र के बोलने का वेट करती है। रुद्र, हाँ बोलो तो, मैं क्या चाहिए मैं लेता आऊंगा। रुद्र की बातों को सुन गौरी मुस्कुरा देती है और बोली, ज्यादा कुछ नहीं, चाट, पानी पूरी, मोमोज और पास्ता, चाउमीन और बर्गर भी, बस इतना आप लेते आइएगा, मुझे आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। रुद्र मुस्कुराते हुए, हाँ ठीक है, मैं लेता हूँ, और कोई कुछ चाहिए तो तुम मुझे कॉल करके बता देना। गौरी, हाँ ठीक है, और एक बात पूछनी थी। रुद्र, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। गौरी, आपने कुछ खाया। रुद्र, अभी तो नहीं, पर मीटिंग के बाद कुछ खा लूंगा। गौरी थोड़ा गुस्सा करते हुए, ये आप क्या बोल रहे हैं, एक तो अपने घर से भी कुछ भी खा कर नहीं गए, और अभी तक आपने कुछ नहीं खाया, ये गलत बात है। जाए अभी कुछ खाए फिर काम करेगा। गौरी की बातों को सुन रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुमको 5 मिनट से कॉल करता हूँ, तुम वेट करो। गौरी कुछ बोलती उससे पहले रुद्र कॉल कट कर देता है। गौरी मोबाइल को देखते हुए बोली, अब इनको क्या हुआ, अचानक कॉल क्यों कट कर दिए। ये सोचकर मोबाइल को घूरने लगती है। वही रुद्र मोबाइल को नीचे रखते हुए सभी को एक नज़र देखा है और बोला, हमारी मीटिंग को 1 घंटा हो गया है, अभी हम 20 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, जब तक आप लोग कुछ खा लीजिए, और 20 मिनट के बाद हम मीटिंग कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए आप लोग जा सकते हैं। रुद्र की बातों को सुन रघुवीर जी बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं कब से इस मीटिंग का वेट कर रहा हूँ और तुम बीच में इस मीटिंग को कैसे रोक सकते हो। रघुवीर जी की बात सुन रुद्र बोला, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं, इसलिए आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और एक बार इस प्रोजेक्ट की आपको ज़रूरत है, मुझे नहीं, इसलिए मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। मिस्टर राठौर, प्लीज़ आप अपने काम से मतलब रखिए और मुझे 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दीजिए। रुद्र की बातों को सुन रघुवीर जी गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेते हैं और उठकर वहाँ से चले जाते हैं।
रूही रुद्र को देखते हुए बोली, क्या हुआ रुद्र, तुम अचानक ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, अभी तो तुम ठीक थे ना। रुद्र, मैं अभी भी ठीक हूँ, बस मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। रूही, अब कुछ नहीं होती रहती, अच्छा ठीक है तुम आराम करो, मैं आता हूँ। इतना बोल रूही वहाँ से चली जाती है। रुद्र अपने लिए खाने के लिए सैंडविच और काफ़ी मांगता है और मोबाइल को उठाकर गौरी को वीडियो कॉल करता है। अचानक कॉल देख गौरी थोड़ा घबरा जाती है, पर रुद्र का कॉल देख जल्दी से बेड से उठ खुद को ठीक करती है और मुस्कुराते हुए उठा लेती है। रुद्र गौरी को देखता है, जो अभी भी बेड पर बैठी हुई थी। गौरी रुद्र को देख शर्मा जाती है, वहीं रुद्र गौरी को शर्माते देख मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ सोना, तुम ऐसे क्यों शर्मा रही हो। गौरी खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो मैं बस, वैसे आपने नाश्ता किया कि नहीं, बस आता ही होगा, करने ही वाला हूँ। गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, आप इतना बिजी रहते हैं कि आपको खाने का भी ख्याल नहीं रहता। रुद्र गौरी की बातों को सुन मुस्कुरा देता है और बोला, सोना बिजी तो नहीं रहता, पर कोई याद दिलाने वाला ही नहीं था। रुद्र की बातों को सुन गौरी सोचने लगती है और बोली, तो ठीक है, आज से मैं आपको रोज खाने के लिए याद दिलाती रहूंगी। रुद्र कुछ बोलता तभी गेट नॉक होता है। पीयूष नाश्ता लेकर आता है। रुद्र, जिसकी आवाज अभी नॉर्मल थी, वो अब सख्त हो जाती है और वो बोला, अंदर आ जाओ। रुद्र की आवाज सुन पीयूष अंदर आता है और बोला, सर आपका नाश्ता। रुद्र, यहाँ लाओ। पीयूष ले जाकर नाश्ते को रुद्र के सामने रख देता है और वहां से चला जाता है। गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, आपने क्या मंगाया है, मुझे भी दिखाए। रुद्र कैमरे को नाश्ते की प्लेट के सामने कर देता है। नाश्ते को देख गौरी मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या है, आप ये खाएंगे। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, सोना यहाँ यही मिलता है और ये यहाँ का बेस्ट सैंडविच है और ये काफ़ी मेरी फेवरेट है। रुद्र की बातों को सुन गौरी बोली, ये सब कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर खाने के टाइम हमें खाना ही खाना चाहिए, वे सब खाने के लिए नहीं, मन बदलने के लिए होती है। गौरी की आवाज़ में उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे महसूस कर रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा सोना, मैं ये सब नहीं खाऊंगा, तुम उदास मत हो। गौरी बोली, नहीं आज आप खा लीजिए, कल से मैं आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर भेजूंगी ताकि आप अच्छा खाना खा सकें। गौरी की बातों को सुन रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, अच्छे ठीक है। इतना बोल कॉफी को पीने लगता है और गौरी को देख रहा था। वही गौरी भी शांत होकर रुद्र को देखती है। इस वक्त दोनों सब कुछ भूल एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक गेट खुलता है और रूही धीरे धीरे कदमों से अंदर आती है। रूही के कदमों की आवाज़ सुन रुद्र अपने होश में आता है और बोला, सोना तुम आराम करो, मैं घर में मिलता हूँ। इतना बोल कॉल कट कर देता है। रुद्र के मुंह से सोना सुन रूही के कदम रुक जाते हैं और रूही रुद्र को देखते हुए बोली, तुमने अभी क्या बोला सोना, और तुम अभी गौरी से बात कर रहे थे। रूही की बातों को इग्नोर कर रुद्र बोल, तुम्हें अब इन सब से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। गौरी मेरी वाइफ है और मैं उसे कुछ भी बोल सकता हूँ, मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है। रुद्र की बातों को सुन रूही थोड़े गुस्से में बोली, रुद्र तुम करना क्या चाहते हो, तुम गौरी को छोड़ने वाले हो, तुमको उसकी फीलिंग के साथ ना ही खेलना चाहिए। तुम कोई आइडिया भी है, जिस दिन गौरी को पता चलेगा कि तुम उसका यूज कर रहे थे मुझे पाने के लिए, तो उसे कितनी तकलीफ होगी। और मुझे लगता है कि गौरी तुमको पसंद करने लगी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम उससे अच्छे से बिहेव करते और ना उसे तुमने प्यार होता, ना कोई बेकार की उम्मीद होती। मेरी मानो तो अभी तुम्हारे पास 2 महीने हैं, तुम अभी भी उससे दूरी बना सकते हो। वो बहुत मासूम लड़की है, मुझे ना ही लगता कि वो इतने बड़े धोखे के बाद संभाल पाएगी। रूही की बातों को सुन रुद्र बोला, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब पहले ही सोच लिया है। रूही मुस्कुराकर रुद्र को देखती है और बोली, तुमने क्या सोचा है, मुझे भी बताऊं। रुद्र गहरी सांस लेता है और बोला, मैं अब गौरी को नहीं छोड़ने वाला हूँ और मैं ये बातें तुमसे बहुत पहले से बताना चाहता था, तो आज बता देना चाहता हूँ। मैं गौरी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं सोच लिया है, मैं अब किसी भी हालत में गौरी को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि रुद्र की बातों को सुन रूही अपनी मुट्ठी बांध लेती है और रुद्र को घूरते हुए बोली, क्योंकि क्या रुद्र। रुद्र बोला, मैं गौरी को पसंद करता हूँ और अब मैं उसके साथ अपनी आगे की लाइफ बिताना चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी दूसरी शुरुआत करने के बारे में सोच भी सकता हूँ। वैसे भी मैंने तुमको बोला था, अगर मैंने किसी और से शादी की तो मैं कभी भी तुमसे दोबारा शादी नहीं करूँगा और ना कभी तुम्हें अपनी लाइफ में आने दूंगा। उस वक्त ये सब तुम्हें सिर्फ एक मजाक लग रहा था, पर मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि मैं मिस्टर राठौर नहीं बनना चाहता था।
मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ एक लड़की चाहिए थी, जिसके साथ मैं पूरी लाइफ बिता सकूं, और अब मुझे वो लड़की मिल गई है। वो कोई और नहीं गौरी है, सिर्फ गौरी। रुद्र की बातों को सुन रूही गुस्से में बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कहीं गौरी से प्यार तो नहीं हो गया? रुद्र खोया हुआ खिड़की से बाहर देखता है और बोला, पता नहीं यार, पर मुझे उसके साथ रहना पसंद है, उसकी फिक्र करना पसंद है। जब राजवीर ने उसे देखा और उसे छुआ, पता नहीं क्यों पर अंदर से मुझे पहली बार जलन हुई, जिस जलन को बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं था। कोई गौरी की तरफ देख भी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, छूने की तो बात दूसरी है। गौरी पता नहीं कब धीरे धीरे आम से मेरे लिए खास बन गई, और अब तो उसके बिना एक पल भी रहना मुझे एक सजा की तरह लग रहा है। अगर इस प्यार कहते हैं तो हाँ, मुझे गौरी से प्यार हो गया है, बेइंतहा प्यार हो गया है। जब ये सवाल मुझे राजवीर ने पूछा था तब मुझे लगा नहीं, मैं कभी भी गौरी से प्यार कर ही नहीं सकता, मैं तो बस उसके साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। मैंने खुद को बहुत समझाया, उससे दूर रहना चाहा, पर सच बताऊं यार, सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जब तुम मुझे छोड़कर गई तब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा जितना गौरी के दूर जाने के ख्याल से पड़ता है। चैप्टर 100। जब ये सवाल मुझे राजवीर ने पूछा था तब मुझे लगा नहीं, मैं कभी भी गौरी से प्यार कर ही नहीं सकता, मैं तो बस उसके साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। मैंने खुद को बहुत समझाया, उससे दूर रहना चाहा, पर सच बताऊं यार, सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जब तुम मुझे छोड़कर गई तब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा जितना गौरी के दूर जाने के ख्याल से पड़ता है। अब आगे। रुद्र की बातों को सुन रूही गुस्से में मुट्ठी बंद लेती है और बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमको अच्छे से पता है ना कि 3 महीने में सिर्फ 40 दिन गौरी के पास बचे हैं, और अब तुम ये सब बोल रहे हो? तुमको अच्छे से पता है ना कि गौरी के साथ आगे क्या होने वाला है, तब भी तुम ये सब बोल रहे हो? रुद्र, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं गौरी को कुछ नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं तुमसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। रूही, कैसी बातें? रुद्र, मैं अब तुम्हारे साथ आगे कोई भी किसी भी तरह के रिश्ते नहीं रखना चाहता हूँ। गौरी को पसंद नहीं कि मैं तुमसे मिलूं और तुम्हारे पास रहो, तो मैं गौरी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए अब हम दोनों नहीं मिल सकते। रुद्र की बातों को सुन रूही गुस्से में बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम भूल गए तुमने मुझसे शादी करने के लिए कहा था, और अब तुम ये सब बोल रहे हो? मैंने जो भी किया वह सब हमारे लिए किया, पर आज तुम ही बदल गए, वो भी उसे गौरी के लिए। कैसे रुद्र, तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो? रूही की बातों को सुन रुद्र बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब जो भी हो रहा है कि तुमने किया है। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम अपने दादाजी की बात मानकर यहाँ से जाओगी तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगा और न तुम्हें कभी अपनी लाइफ में आने दूंगा, फिर भी तुम नहीं रुकी और चली गई। तुमको क्या लगता है मैंने यह शादी तुम्हारे लिए की है? तुम गलत। मैं गौरी से शादी तुम्हारे दादाजी को गलत साबित करने के लिए की है। गौरी नहीं तो मैं किसी और से करता, पर शादी जरूर करता और तुम्हारे दादाजी को गलत साबित करता कि उन्होंने जो भी कहा वो सब एक झूठा था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतना बोल रुद्र जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वही रूही शॉक खड़ी थी, उसे समझा नहीं आ रहा था कि ये सब रुद्र क्या बोल रहा है। रूही जैसे ही रुद्र के पास जाकर कुछ बोलने लगती है कि तभी धीरे धीरे सभी एम्प्लॉय आने लगते हैं और आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। रूही कुछ भी नहीं बोल पाती, वह भी अपने सिर पर बैठ जाती है। रघुवीर जी भी वहां आ गए थे। अब मीटिंग शुरू होती है। यहाँ दूसरी तरफ पार्थ और तनु मूवी देखने गए थे। तनु पार्थ से नाराज थी, इसलिए वो उसे मानने के लिए उसे मूवी दिखाने के लिए ले आया था। तनु और पार्थ मूवी देख बाहर आते हैं। तभी एक आदमी बड़े कदमों से दोनों की तरफ बढ़ता है और जाकर तनु के सामने खड़ा हो जाता है। अपने सामने खड़े शख्स को देख तनु घबरा जाती है और जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है कि एक जोरदार तमाचा तनु के गाल पर रखता है। पार्थ शॉक्ड होकर उस आदमी को देखा रहा था, बल्कि आसपास खड़े लोग भी उन दोनों को देखने लगते हैं। पार्थ गुस्से में बोला, कौन है आप और आपने मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ कैसे उठाया? पार्थ की बातों को सुन आदमी गुस्से में बोला, बेटी है मेरी, मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ, तुम हमारे बीच ना पड़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उस आदमी की बातों को सुन पार्थ शांत हो जाता है और तनु को देखा है। तनु पार्थ को देख शांत रहने का इशारा करती है। पार्थ थोड़ा दूर होकर खड़ा हो जाता है। तनु बोली, पापा आप गलत समझ रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज गुस्सा मत करिए और मेरी बात को सुनिए। तनु की बातों को सुन अनिल जी, तनु के पापा, अनिल जी तनु को घूरते हुए बोले, मैं तुम्हारे कॉलेज गया था, वहां से पता चला कि तुम कॉलेज में नहीं हो और तुम यहाँ घूम रही हो, वो भी लड़कों के साथ। तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं, फिर भी तुम ये सब कर रही हो।
तनु मैं प्यार करती हूँ और वह कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, अच्छे घर का और अच्छा लड़का है, प्लीज एक बार मेरे लिए उससे मिल लीजिए और बात करिए। तनु की बातों को सुन अनिल जी बोले कल उसे घर लेकर आओ और साथ में उसके परिवार को भी। अनिल जी की बातों को सुन तनु खुश हो जाती है और बोली थैंक यू पापा मेरी बात सुनने के लिए। तनु की बातों को सुन अनिल जी उसे इग्नोर करते हुए एक नज़र पार्थ को देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। वही अनिल जी का ऐसे देखना पार्थ को कुछ अजीब लगता है, पर वो उन्हें इग्नोर कर देता है और तनु के पास जाते हुए बोला क्या हुआ, तुम अब बहुत खुश हो? तनु बोली कल पापा ने आपको और आपकी मम्मा को मेरे घर बुलाया है, क्या आप आएंगे? पार्थ थोड़ा उदास हो जाता है पर तनु के चेहरे की स्माइल को देखते हुए हाँ क्यों नहीं, कल मैं आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो, चलो अब चलते हैं। इतना बोल दोनों वहां से निकल जाते हैं। तनु तो आज बहुत ज्यादा ही खुश थी, उसके पैर जमीन पर टिकी नहीं रहे थे। तनु घर आती है, घर का माहौल नॉर्मल था, उसे लगा शायद पापा अब नाराज नहीं है, इसलिए वो चाहते हुए अपने रूम चली जाती है। वही पार्थ घर जाता है तो देखा है पल्लवी जी सोफे में बैठी कुछ फाइलों को देख रही थी। पार्थ अपने रूम चला जाता है, उसे पता नहीं क्यों पल्लवी जी से पूछने में अजीब लग रहा। उसे पता था पल्लवी जी घर से बाहर निकालना पसंद नहीं करती है, वह अपना सारा काम घर से ही करती है, इसलिए उसे तनु के घर जाने के लिए पूछने में बहुत ही अजीब लग रहा। यहाँ दूसरी तरफ रुद्र अपनी मीटिंग खत्म कर घर के लिए जाता है, तभी उसे गौरी की कहानी बात याद आती है और वह उसके लिए उसकी कई सारी चीज़ों को पैक करने लगता है। रुद्र के चेहरे पर स्माइल थी जिसे वह बहुत छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर वो चुप नहीं रही थी। यहाँ दूसरी तरफ रूही अपने घर में अपने सामान को इधर से उधर गुस्से में फेंक रही थी। रोहित उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर रूही इतने गुस्से में थी कि किसी की कोई बात सुन ही नहीं रही थी। रूही बोली रुद्र ने मुझे धोखा दिया है, मैंने उसका 3 साल इंतजार किया और आज वो बोल रहा है कि उसे मुझे अब प्यार नहीं बल्कि उस दौड़कौड़ी की गौरी से प्यार है। ये सब बोल एक वास उठाकर शीशे में मार देती है। ये सब देख रोहित बोला मैंने तुमको कहा था कि तुम रुद्र को छोड़कर गलती कर रही हो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, आज देखो वही हुआ ना, और अब तुम रुद्र को दोष दे रही थी। जब रुद्र ने गौरी के लिए गहरी झील में छलांग लगाई थी और वह गौरी के लिए अपने कदम बढ़ाए थे, तभी मुझे पता चल गया था कि वो गौरी के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग रखता है, पर उस वक्त रुद्र को अपनी फीलिंग का एहसास नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि तुम रुद्र के पास जाओ और उसे अपने करीब रखो, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, ऊपर से गौरी और रुद्र को अकेला छोड़ दिया, ये सब तुम्हारी गलती है और किसी की नहीं। ये सब सुन रूही बोली तुम्हें पता था ना मैं रुद्र से दूर क्यों रह रही थी, मुझे कोई शौक नहीं था, वो तो मेरी मजबूरी थी। अगर मैं रुद्र से दूर नहीं होती तो कहीं उसकी कुंडली का प्रभाव मुझ पर ना पड़ जाता, इसलिए मुझे उससे दूर रहना पड़ा। मुझे लगा रुद्र गौरी को 3 महीने बाद छोड़ देगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, पर रुद्र की फीलिंग को जान रूही का दिल टूट गया। ये सब सोच रूही जोर से अपने हाथ को सोफे पर मरती है और वहीं बैठ जाती है। इस वक्त रूही की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, उसे गौरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ रुद्रा सारा सामान लेकर घर जाता है तो देखा है रश्मि जी किचन में खाना बना रही थी और रीत उनकी मदद कर रही थी। रुद्र रीत को बुलाता है और सारा सामान उसे देते हुए बोला ये सब निकल कर मेरे कमरे में लाओ और तुम और माँ भी खा लेना। रुद्र की बातों को सुन रीत मुस्कुराते हुए बोली इनमें क्या है भाई, रुद्र खाने का सामान है जिसे गौरी ने मंगाया है। रीत ओके भाई आप चलिए मैं लाती हूँ। रुद्र मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला जाता है, वहीं रीत सारा सामान लेकर किचन में जाती है और बोली माँ भाई बदल गए हैं, पहली बार उन्होंने हमारे लिए कुछ लाया है। रीत की बातों को सुन रश्मि जी मुस्कुराते हुए बोली जब से गौरी उसकी लाइफ में आई है वो बहुत बदल गया है और खुश भी रहने लगा है, बस ऐसे ही मेरा बेटा मुस्कुराता रहे। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर इतनी खुशी मैंने देखी है, किसी की नज़र ना गाले। रश्मि जी की बातों को सुन रीत मुस्कुराते हुए बोली माँ अगर आपको नज़र उतारनी है तो गौरी की उतारिए है, पता नहीं आजकल उसके साथ क्या हो रहा है, कभी हाथ में चोट कभी सर में चोट। रीत की बातों को सुन रश्मि जी बोली तुम ठीक बोल रही हो, आज ही मैं उसकी नज़र उतरती हूँ। यहाँ रुद्र कमरे में जाता है तो देखता है गौरी बैठी बुक पड़े रही थी। रुद्र की आने की आहट सुन गेट की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। गौरी को अपनी तरफ देख मुस्कुराते हुए देख रुद्र बोला सोना तुम क्या कर रही हो? गौरी मुस्कुराते हुए बोली बुक पढ़ रही थी, माँ ने और रीत ने बेड से उतरने से मना किया था। रुद्र गौरी के पास आता है और उसके सर को देखता है और बोला तुम ठीक हो ना? गौरी मुस्कुराते हुए बोली मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
इतना बोल रुद्र के गले में अपने दोनों हाथों को डाल मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आपसे कुछ मंगाया था, आप वह लेकर आए हैं। गौरी की बातों को सुनकर बोला, ओ नो, मैं तो भूल गया, मीटिंग में था ना, इसलिए सॉरी सोना, कल ला दूंगा। रुद्र की बातों को सुन गौरी अपने हाथों को नीचे कर बेड में बैठने लगती है। तभी रुद्र गौरी की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और बोला, क्या हुआ, गुस्सा हो गई? रुद्र की बातों को सुन गौरी नजर नीची करके नामे हिला देती है और बोली, नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, वो तो बस मेरा खाने का बहुत मन था ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। इतना बोल रुद्र के सीने पर अपना सर रख देती है। गौरी के चेहरे को देख रुद्र को हंसी आ जाती है। रुद्र बोला, सोना, कल पक्का लाऊंगा। गौरी अपने चेहरे को ऊपर कर बोली, कोई बात नहीं, जाए आप कपड़े चेंज कर लीजिए। इतना बोल खुद को रुद्र से छुड़ाकर बेड पर बैठ जाती है। रुद्र भी कुछ नहीं बोलता है और अपने कोट को उतार वही रख देता है और अपनी शर्ट की बटन को खोलने लगता है। गौरी बेचारा सा चेहरा बनाकर कभी रुद्र को देखती तो कभी बुक को। वही रुद्र अपनी शर्ट उतार देता है। रुद्र को शर्ट लेस देख गौरी अपनी आंखें बंद कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? बाथरूम में जाए। गौरी को A's dekha rudra mukira deta hai, ora bola, kya sona tumane yi saba dekha hai, fira bi sarma rahi ho. Thanks for watching our subscribe and comments.